ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि प्रॉपर आपको ये सेशन कैसे लेना है। दो तरह से लेना है। पहला तो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, बहुत ओपन माइंड से आपको बैठना है। अगले 1 घंटे तक आपको घर का कोई भी काम नहीं करना है। ये आप सबसे पहला अपने आप से प्रॉमिस करिए। अगर आप घर का काम करना चाहते हैं और सब कुछ करते करते आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आप कुछ सीखोगे नहीं। और सीखोगे नहीं तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा, और चेंज नहीं आएगा तो आप कभी आगे बढ़ोगे नहीं। और इससे अच्छा है कि आप आज ही इस सेशन को छोड़ो, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन वो है। तो आई थिंक पहला तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 घंटे तक अपने आप से वादा करना है आपको कि आप इस सेशन में कहीं भी हिलने वाले नहीं हो, पहली चीज। दूसरा, आपको अपने आप से वादा ये करना है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को कैच आउट करना है, आपको अपनी मिस्टेक्स पकड़नी है। जो चीजें, देखिए मैं कुछ स्पेशल नहीं बताऊंगा, मैं आज वो ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी कंपनी के ऑनर ने बनाई हुई है, मिस्टर गौतम बाली सर। इन सब आप सारे लोग इनको जानते हैं, और इन्होंने एक ट्रेनिंग ऐसी डिजाइन की है जिससे प्रॉपर हमें पता चलता है कि हम क्या क्या और किस किस लेवल पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। उस ट्रेनिंग को मैंने सीखा, पहले बहुत प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ये आपके लिए बहुत फेवरेबल ट्रेनिंग होगी, और पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक पेज पे मैंने बताया अपनी मिस्टेक्स अलग से लिखनी है, और ट्रेनिंग्स बाकायदे पूरे नोट्स होने चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको पूरे करियर के अंदर ध्यान रखनी है। जब तक आप वेस्टीज में रहोगे, आपको खुद से और आपको अपनी टीम के अंदर लोगों को ये मिस्टेक्स करने से बचाना है। ये मेन रोल है आपका अपना। अगर ये मिस्टेक्स कोई भी कर रहा है, समझ जाओ उसका करियर खतरे में है। जब तक वो अपने आप को बदलेगा नहीं, वो करियर यहाँ पर नहीं बना सकता है, मतलब एक अच्छी खासी इनकम। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वेस्टीज से क्या कर सकते हैं, फिर मैं आ रहा हूँ। ये मेन टॉपिक आपको समझना जरूरी है। कई सारे लोगों को, आप में से जो न्यू होंगे या नहीं समझ पाए, आज मैं वेस्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा कि वेस्टीज से आप ये कर लेंगे, लाख रुपए कमा लेंगे, 50,000, ये सब आपको बहुत बताया जाता है। लेकिन आज आपकी कमियों पे बात की जाएगी। कमा पाएंगे, ये विश्वास हमको भी है और आपको नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना भरोसा बढ़ाओ कि वेस्टीज एक लीगल प्लेटफॉर्म, और यहाँ से आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, आज हम उस पर बात कर रहे हैं, आपकी कमियों पे बात करेंगे। और कमियां जानना और पहचानना, मैंने पहले बताया, बहुत टफ होता है लोगों के लिए। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। एंड जस्ट 2 मिनट में मैं ये सेशन ले रहा हूँ, आप अच्छे से तैयार हो जाइए। पानी यानी जो भी लेके बैठना है, 1 घंटे में भूख प्यास जो भी लगे आपको, एक अपने आसपास रख लो। उठना नहीं है। कैमरा ऑन कर सकते हो, 100% ऑन करो। इसमें कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कैमरा ऑन करके बैठो, आपका आपका ही फेस लोग जानेंगे, समझेंगे, आपको ही पहचान बनेगी। तो आगे चल के आपको क्या पहचान बनाना है, वेस्टीज में अच्छी इनकम करना है, आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने दूर दूर तक, और इंडिया में आपका पहचान बने। तो वो कैसे बनेगी, जब तक आप अपने नाम और अपने फेस छुपा के रहोगे, आप कभी भी पहचान नहीं बना सकते हो। पहली चीज ये। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। कई लोग सिर्फ डरते रहते हैं कि यार मेरा नाम क्या बनेगा, क्या हम कभी आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ होगा, कभी नहीं होगा। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होगा। आप सीखोगे तो 100% आगे बढ़ोगे, मिस्टेक्स नहीं करोगे तो 100% आगे बढ़ोगे। तो वो मिस्टेक्स क्या है, उन पे ही आज मैं बात करूंगा। तो 2 मिनट ले रहे हैं, कैमरा वैमरा ओपन करके बैठ जाओ। डायरी आपके हाथ में होनी चाहिए, कैमरा एक जगह रख दो सामने अपने, वॉल पे या कहीं पर भी, अलमारी वगैरह कुछ भी हो आपका, एक टेक लगा के रख दो। और सिर्फ डायरी पे आपका फोकस होना चाहिए, और मेरी स्क्रीन पे आपका फोकस हो। कोई फोन नहीं चलाना है, ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक, ना कोई भी चीज, A to Z ये सब चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। अगर सही में आप फायदा उठाना चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। देखिए यहाँ कोई बॉस नहीं है आपका कि मैं आपसे बोलूँ नहीं आपको करना ही करना है, आ जाओ कैमरा ही खोलो, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे, नहीं तो चार जुर्माना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने आप से ईमानदार हो तो आप करो, नहीं ईमानदार हो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो और मस्ती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में 99% लोग मस्ती तो करते हैं, 1% लोग ही कामयाब होते हैं। वो 1% में जगह बनाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, याद रखिएगा। बहुत बदलना पड़ता है, और वो बदलना किसी के बस की बात नहीं होती है, नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि सीरियस होकर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। और लास्ट तक कैमरा बंद मत करिए, 1 घंटा कमिटमेंट के साथ बैठिए। जब तक आप 1 घंटे किसी को सुन नहीं सकते हैं, तो आप कामयाब कभी नहीं बन सकते। इसलिए सुनना और सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट का मैं पॉज लूंगा, और 2 मिनट में मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से।
मेरी बातें अगर आपने मानी हैं, जितनी भी मैंने अभी तक बताई थी, अगर आप सब रेडी हैं तो रेज हैंड करिए, और रेज हैंड करके मुझे दिखाइए कि आप सारे लोग डायरी पेन और कैमरे और ओपन माइंड और 1 घंटे नहीं हिलने वाले हैं। इन सारी शर्तों के साथ आप अगर आगे लेने वाले हैं तो मैं सभी से रेज हैंड चाहूंगा। मोर के ऑप्शन पे जाके आपको रेज हैंड चूज करना है। मोर के ऑप्शन पे जाइए और रेज हैंड चूज करिए। आप अगर अपनी सक्सेस के लिए सच में भूखे हैं, तो सच में आपको भूख लगी है आपकी सक्सेस की, आपको सच में ऐसी लाइफ जीनी है जो लोगों का ड्रीम लाइफ होती है, तो बिल्कुल आप रेज हैंड कर सकते हैं। जल्दी से करिए और देन मैं फिर अपनी बातों को स्टार्ट करूं। चलिए, बाकी सारे लोगों ने हैंड्स अप किए हैं और कुछ लोगों ने आई थिंक नहीं भी किए हैं। वो कौन लोग 5 लोग हैं जो हैंड्स अप नहीं किए हैं? अच्छा, हम ही हैं। 2 तो हम ही हैं और 3 लोग। विष्णु जी, आकाश जी, आप नहीं रेडी हैं। राहुल कुमार जी, आप रेडी नहीं हैं आई थिंक। क्या समझा जाए? अगर रेडी हैं तो हैंड रेस करिए। विष्णु जी, आकाश जी और कुलदीप जी और राहुल जी, 4 ऐसे धुरंधर हमारी टीम के, ये रेडी नहीं है। कोई वजह? आकाश जी रेडी हो गए। चलिए, आप रेडी हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है सिखाना, आप सीखिए, और आपका काम है सीखना। अगर आप सीखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें क्लियरेंस मिल जाता है कौन सीरियस इंसान है, कौन आगे जाने वाला है, कौन नहीं सीरियस है, कौन नहीं जाने वाला है। अब बीच में किसी को अपना म्यूट हटाना नहीं है फर्स्ट थिंग, बल्कि मैं इसको लॉक ही कर दे रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है आप म्यूट हटा के नाचने लगेंगे, अभी गाने लगेंगे। चलिए, अब आप चाहेंगे भी तो हटा नहीं पाएंगे कि आपका गाना हम सुनना नहीं चाहते हैं। चलिए, तो बात करते हैं 7 शुरुआत की 7 गलतियां। हर इंसान, देखिए हर एक इंसान के अंदर गलतियां होती हैं। हर एक, आप नॉर्मल कुछ भी करो, आप स्टूडेंट बनेंगे तो भी आपसे गलतियां होंगी। आप कुछ करियर बनाने जाएंगे, आपके घर में बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे होती हैं, पेरेंट्स उसके लिए आपको पनिश करते हैं। आप कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स आपको पनिश करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं हर जगह। आपको एक, आपके घर में, आपके स्कूल में आपको गलतियां बताने वाले लोग होते हैं। बार बार वो गलतियां बताते हैं और बार बार आप उनको सही करते हो। जब आप कुछ करियर बनाने के लिए निकलते हो, जब आप कुछ कैपेबल होते हो, जब आप 18 साल की एज को क्रॉस करते हो, तो मैक्सिमम लोगों को एक घमंड आ जाता है कि यार मुझे ज्ञान है, मुझे नॉलेज है, मुझे इस चीज की नॉलेज है और मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा आता है, मुझे अपने टीचर से भी ज्यादा आता है। ये एक जो वहम लोगों को हो जाता है, ये वहम किसी भी इंसान को कामयाब नहीं होने देता है। फर्स्ट थिंग जो आपको अपनी डायरी पे मेंशन करना है कि ये वहम है कि आपकी एज 18 साल क्रॉस हो गई है। आज आप 20 के हैं, 22 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, जितनी भी एज है, ये एक वहम है आपके पास कि आपको ज्यादा नॉलेज है। जिंदगी के हर सफर में आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको आपकी गलतियां रियलाइज करवा पाए, और उस इंसान को कभी हल्के में मत लीजिए। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका कॉलेज का टीचर हो, चाहे वो आपका कहीं किसी फील्ड के अंदर काम करने के अंदर आपका सीनियर हो। बहुत सारे लोग कॉलेज और स्कूल के अंदर, कॉलेजेस से टीचर्स को सीरियस नहीं लेते हैं, पेरेंट्स को सीरियस नहीं लेते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग अपने इस वेस्टीज करियर के अंदर अपने सीनियर को भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो मुझे नहीं पता आप मुझे सीरियस लेते हो कि नहीं लेते हो, लेकिन आज की एक चीज, आज की 7 मिस्टेक्स पे ऊपर जो वीडियो है ये आप जरूर सुनिएगा। बाद में मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी दूंगा, और प्रॉपर आज आपको रियलाइज करना है इसको। 7 मिस्टेक्स आपके साथ क्या हो रही है वो आपको रियलाइज करके, मैंने पहले बताया, आपको लिखना है। और आई थिंक अगर आप रियलाइज कर गए तो आपको 100% मैं कह सकता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी। तो चलते हैं आगे। अपनी मिस्टेक्स मैंने पहले बताया कि समझना बहुत मुश्किल होता है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आइए आगे बात करते हैं। ये एक बहुत साधारण और आसान काम है, प्रेस्टीज की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेस्टीज जिस बिजनेस के अंदर आप आए हैं, ये एक बहुत सिंपल और साधारण सा काम है, लेकिन साधारण काम को करना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। आप सरल काम को सरल तरीके से नहीं कर पाते हैं, ये आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। सरल काम को सरल तरीके से अगर आप करोगे, आसान तरीके से करोगे, तो वो आसान रहेगा। उसको हम कई बार सरल बना नहीं पाते हैं या सरल रख नहीं पाते हैं। वेस्टीज इतना आसान आज मुझे लगता है कि मार्केट में कोई और आपको बिजनेस, कोई भी ऐसी जॉब आज की डेट में नहीं मिलेगी। ठीक है,
कैसे, अब देखो क्यों है, अब आसान कैसे बनाएंगे, अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो ये आसान बनेगा। आसान कैसे, जैसे आपने मैक्सिमम कई बार होता है आप कॉलेजेस में गए होंगे, कई बार हर जगह का एक सिस्टम होता है सिखाने का, सीखने का। आप जब शुरू में स्कूल पे गए थे तो स्कूल में आपको सिखाया गया यार, आपको गिनती पहाड़े, आपने बहुत सारी चीजें आपने सीखी, वो कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पाँच, छह, सात, आठ, नौ। आपने भी उस चीज को समझा और आपने कभी ऐसा नहीं किया। देखो कहीं प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपकी एज 18 साल हो चुकी है और आप एक समझदार इंसान बन गए हो। सभी लोग अपने ऊपर ये मैसेज लीजिएगा, सारे, पूरी ट्रेनिंग आपके ऊपर है, जो सुन रहे हैं आपके ऊपर है, ना आपकी टीम पे है ना आपके सीनियर्स पे। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप 18 साल के हो गए हैं और आज आप सवाल करने लगे हैं कि एक एक की जगह पे क्यों आता है, तीन तीन की जगह पे क्यों आता है, पांच पांच की जगह पे क्यों आता है और नौ नौ की जगह पे क्यों आता है। आपको कोई चीज बताई जा रही है, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार। आपको सिस्टम, आपके सीनियर से सिस्टम बताते हैं वेस्टीज का कि यार ऐसे 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 ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज आप उन चीजों पे सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि बचपन से हमेशा, बचपन में हमने कभी ये नहीं उठाया सवाल कि यार, टीचर से कभी नहीं कहा कि यार आप एक के बाद दो ही क्यों बोल रहे हो, एक के बाद 10 क्यों नहीं बोल रहे हो, एक के बाद 9 क्यों नहीं बोल रहे हो। तो ये प्रॉब्लम एक है, इस चीज को समझना है अपने को, और इसी के ऊपर चीजों को अगर सही बने बनाए तरीके से अगर आप करोगे तो 100% आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं इस व्यवसाय की कामयाबी और नाकामयाबी। आप सक्सेसफुल होंगे या फेल हो जाएंगे इस सिस्टम के अंदर, ये शुरुआत करने के तरीके पे डिसाइड होता है। आप कैसी शुरुआत इस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, आपको 1 महीना हुआ है, 15 दिन हुआ है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, शुरू में आप कैसी अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आज आप रियलाइज करिएगा कि आपने सही शुरुआत की है या आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। और मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको रियलाइज करिए, और शुरुआत करने का जो तरीका है वो बहुत बहुत बेस्ट होना चाहिए। 100% आपका, बहुत शुरुआत आपकी अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, ये 100% श्योर है। सेम, तो इसलिए आपको अपने आप को इस चीज पे तैयार करके रखना है कि किसी भी तरह से आपसे शुरुआत में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक शख्स शुरू में ही गलती करता है, वरना एक्सपीरियंस हो जाने के बाद तो आपको पता ही चल जाता है कि यार ये मिस्टेक्स या ऐसी चीजें हैं। तो शुरू में हमें उन गलतियों से बचना है जो मैं अभी आपको रियलाइज कराने जा रहा हूँ। शुरुआत करने का सही तरीका है क्या? शुरुआत करने का सही तरीका है 1 साल की प्रतिबद्धता। 1 साल का डिटर्मिनेशन के साथ आप अपना काम शुरुआत करिए। वेस्टीज में अगर आपको शुरू किया भी है आपने, तो 1 साल कम से कम आप इसके लिए मानिए कि आपको 1 साल कम से कम लगेगा अपनी लाइफ के खर्चों को उठाने में। अगर आप अपने खर्चों के लिए या अपनी इनकम के लिए, अपने सपनों के लिए आप आए हैं वेस्टीज में, तो कम से कम 1 साल आपको लगता है अपने खर्चों को, यहाँ पे प्रोसेस को पूरा करने के लिए। क्योंकि शुरुआत का वो जो बेस होता है, 1 साल आप कम से कम अपने आप को प्रॉमिस करिए कि मुझे 1 साल इस सिस्टम को सीखना है। 1 साल क्यों, आपको समझना होगा। जैसे आप मैक्सिमम होता है, कई बार हुआ आप जब स्कूल गए, आप समझो जब आप स्टार्टिंग में स्कूल गए तो स्कूल में जाने में आपका जो समय होता था, हर एक चीज आपका टीचर डिसाइड करता था। घर के रूटीन आपके पेरेंट्स डिसाइड करते थे, आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे आपके घर में खाना खाया जाएगा, कितने बजे आप एक्सरसाइज करेंगे या कितने बजे आप मार्केट में घूमने जाएंगे। हर एक चीज शेड्यूल्ड होती है, हर एक चीज शेड्यूल होती है। आप स्कूल के अंदर, आपने टीचर ने, आपने प्रिंसिपल ने बोल दिया कि यार आप 8 बजे स्कूल खुलेगा तो आप 8 बजे जाओगे, आप 12 बजे बंद होगा तो 12 बजे 2 बजे तक आप स्कूल में रहोगे, जितना भी टाइमिंग उनका रहता है। लेकिन क्या पहले कभी किसी ने सवाल उठाया कि यार नहीं, आप हमें 8 बजे क्यों बुला रहे हो? नहीं, हम 12 बजे आएंगे, 1 बजे जाएंगे। हम फीस पे कर रहे हैं, पेरेंट्स हमारे फीस पे कर रहे हैं, आप हमसे एग्जाम क्यों ले रहे हो? आप हमें ये 40-40 मिनट के पीरियड क्यों पढ़ा रहे हो? हम तो 10 मिनट में पढ़ के सीख सकते हैं। या हम 1 साल क्यों पढ़ें? 1 साल की जरूरत ही नहीं, हम 1 महीने में पढ़ के हम अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। कभी किसी ने बोला ऐसा अपने किसी टीचर से, या कभी स्कूल और कॉलेज के अंदर ऐसा कभी किसी ने बोला? आई थिंक नहीं बोला, किसी कोई नहीं बोलता, क्योंकि वहां पर आपको एक सिस्टम दिया जाता है और वहां पर आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो। कम से कम फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप वहां पर कमिटेड रहते हो। जब आप 5 साल की एज से, 4-5 साल में जब आप फर्स्ट में जाते हो, वहां से लेके आप 12th क्लास जब तक क्रॉस नहीं करते हो, आप एकदम कमिटेड रहते हो। मैं 8 बजे आऊंगा, मैं 12 बजे जाऊंगा। एक शेड्यूल होता है, एक पूरा, आप उसकी टीचर्स की हर बात को मानते हैं, उसके HW अगर वो देता है तो उसको आप कंप्लीट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि आज आप 18 साल क्रॉस कर गए हो, और 18 साल क्रॉस कर गए हो तो दिक्कत कहाँ पर है? जो हमारे सीनियर्स बोलेंगे उनको हम कई बार चीजों को नहीं मानते हैं और नहीं समझते हैं। मानो ना मानो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1 साल का प्रॉमिस करके इस सिस्टम के अंदर काम करिएगा, क्योंकि 1 साल अगर आपने इस सिस्टम को नहीं दिया तो आप खाली हाथ ही इस सिस्टम से जाएंगे। क्योंकि 1 साल अगर आपने दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे सकता है, लाखों रुपए भी आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन वो 1 साल या 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने की कहानी नहीं है। आप यहाँ 1 महीने और 6 महीने के लिए नहीं आए हो,
आप यहाँ अपना करियर बनाने आए और करियर बनता है बहुत सालों में। आप में से बहुत सारे लोगों के बड़े होंगे, पेरेंट्स होंगे या भाई होंगे, आप खुद होंगे, आज आई थिंक जॉब करते होंगे। आप जॉब करते हो, आज आपको 10,000, 12,000, 15,000 की जॉब मिली, लेकिन कितने सालों के बाद मिली? कितना पैटर्न आपने फॉलो किया? एक सिस्टम आपने फॉलो किया, पूरा कॉलेज किया, स्कूल किया, लगभग कम से कम नहीं तो 20 साल आपने पढ़ाई की। 20 ईयर्स आपने पढ़ने के बाद आपको एक जॉब लगती है 10 से 12, 15, 20,000 की। लेकिन वेस्टीज में कई सारे लोग किस माइंडसेट से आते हैं कि यार आज मैं आया हूँ और मुझे ये दिखाया गया है लोग 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हम भी कमाएंगे, लेकिन वो पहले महीने कमाना चाहते हैं, फर्स्ट मंथ। अगर आपका ये प्रोसेस है, आपका ये थॉट है कि आप फर्स्ट मंथ, फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 1 ईयर के अंदर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाना चाहते हैं, तो आप एक गलत रास्ते के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आपको एक समय लगेगा बिजनेस को बिल्ड करने में, और वो समय होता है 3 साल। एवरेज ईयर 3 ईयर होता है जब आप एक बड़ी इनकम तक पहुंच सकते हो। जो आपकी ड्रीम इनकम है उसमें आपको पहुंचने में 3 साल लगेंगे। 1 साल में आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी कि आप इस सिस्टम के अंदर कुछ बड़ा कर सकते हो। 1 साल वो पीरियड है। 1 साल क्यों बोला गया? वजह 1 साल ये बोला गया क्योंकि हर एक सिस्टम के अंदर मैंने बताया था लोग गलतियां करते हैं। हर एक सिस्टम में आप अपने घर में भी किया, अपने कॉलेज में भी की, स्कूल में भी की, कोचिंग में भी की, हर जगह। तो वैसे ही कुछ गलतियां आप वेस्टीज में भी करोगे, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और करोगे, 100% करोगे। उन गलतियों को समझने में और उनको रिमूव करने में कम से कम आपको 1 साल लगेगा। अगर आप एक एम्बिशियस हैं और आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आप सच में एक करियर बनाना चाहते हैं, तो 1 साल आपको उन गलतियों को पकड़ने में और उनको रिमूव करने में लगेगा। बोतल दे दो मेरी। ठीक है, तो 1 साल का टाइम आपको यहाँ पर लगेगा। इसलिए आप इस चीज को जरूर समझिए, बड़ा बड़ा लिखिए कि आपको इस सिस्टम के अंदर 1 साल का अपने आप से प्रॉमिस करना है, और तभी इस सिस्टम को आप शुरू करें। और शुरू तो हालांकि आप सारे लोग कर ही चुके हैं। आगे बात करते हैं और क्या करना है इसके अंदर। लोग शुरुआत करते ही इस सिस्टम के अंदर फेल हो जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं, हार मान लेते हैं। हार मान लेते हैं कैसे लोग? जैसे आप में से ही बहुत लोग होंगे। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको जब आप फील्ड पे उतरते हो गए, आपने आज एडमिशन लिया, सब कुछ लिया, आपने सामान लिया, कई सारे लोग सामान को लेके शिकायत करते हैं, कई सारे लोग। आपको देखो, आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। लाइफ में आप कामयाबी के लिए काम करने के लिए आए हो, आपको अपना नजरिया, सामान ऐसा है, ये सप्लीमेंट ऐसे हैं, खाता कोई नहीं है, ये है, कोई लेता नहीं है, कोई कोई जुड़ता नहीं है। ज्वाइन किए हुए 10 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन क्या सवाल है? सवाल क्या है अपने सीनियर से? सर कोई जुड़ता नहीं है, सर वो हमसे कोई सुनता नहीं है, सर वो हमारा कोई ये हो गया है, वो हो गया है। दुनिया भर के सवाल आई थिंक आप करते हैं अपने सीनियर से, करते हैं कि ये आपको ही पता होगा। अगर आप करते हैं तो ये आपकी फेल होने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि आपने पहले ही हार मान ली है, आपने पहले ही हथियार डाल दिए हैं कहीं पर उतरने से। आप, ये तो वही बात हो गई, आप मैदान में लड़ने जा रहे हो, तलवार आप अपने घर पे रख के आ रहे हो, आप उठा ही नहीं रहे हो तलवार। तो ये वो बात है। तो आपको समझना है इस सिस्टम के अंदर कौन फेल हो रहा है। सिस्टम के अंदर वो फेल होगा जिसने शुरुआत में ही हार मान ली। आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए लड़ने का। ये वो काम है जो आपको कामयाब बना रहा है। आई थिंक मेरे पास तो ऐसा कोई जॉब या कोई ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसी वो नहीं है मार्केट में जहाँ पर जाके मैं इतनी बड़ी इनकम ले पाऊँ। और इसी वजह से बहुत सारे आपके सीनियर्स जो है ना, वो इसी वजह से सिस्टम के अंदर लगातार काम करते हैं। लगातार वो इसीलिए काम करते हैं और क्योंकि उनको इस चीज पे बिलीव है। आपको बिलीव है नहीं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप कुछ भी करने आए हो इस सिस्टम में, कुछ भी देख के आए हैं, तो कम से कम 1 ईयर का डेडिकेशन के साथ आइए। और 1 ईयर के अंदर आप अपने हथियार मत डालिए। अपनी तरफ से आपको हार नहीं मानना है। पहला प्रॉमिस आपको ये करना है कि मैं अपनी तरफ से हार नहीं मानूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। दुनिया का हर काम सीखा जा सकता है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपकी जॉब लग जाए, आप डिग्री कुछ भी लो, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी आपको ट्रेनिंग्स मिलती है। हर एक सिस्टम के अंदर आपको तैयार किया जाता है। यहाँ पर भी आपको तैयार किया जाएगा। आपको परेशान होना नहीं है, जो सिखाया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम सीखते चलो। जैसे कॉलेजेस के अंदर सिखाया गया, पहले 1 2 3 4 5, फिर आपने पहाड़े सीखे, फिर आपने प्लस सीखा, फिर आपने माइनस सीखा, फिर आपने मल्टीप्लाई सीखा। ये सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप आपके रूटीन में चलाई गई जब भी आप कोई चीज सीखने गए। वैसे ही यहाँ पर भी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां है जब हमें सीनियर बोलता है यार ट्रेनिंग्स हैं। अब हम वहां पर बैठ के बहाने बता रहे हैं, यार ट्रेनिंग्स हैं 1 घंटा कौन यार, आज तक कॉलेज का लेक्चर तो हमने लिया नहीं, आज तक हम स्कूल में इतने गोला मारे हैं हमने, आज हम यहाँ भी मारेंगे। तो भाई साहब आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। आप कॉलेज के और स्कूल के गोले मारे होंगे आपने,
लेकिन आप यहाँ पर अपने करियर को बनाने आए हैं, आप मस्ती मजाक करने नहीं आए ना, आप छोटे हैं, आज 18 क्रॉस कर चुके हैं, तो एटलीस्ट सीरियस लेना सीरियस स्टार्ट करो। 1 साल तक अगर आप सीरियस हैं, बैठ के 1 साल इनकम नहीं आएगी। अगर आप ये सोचें कि आप सिर्फ 1 साल वेस्टीज में खड़े हैं और ज्वाइन कर लिया है, आईडी ले ली है, सामान वामान ले रहा हूँ, घर पे बैठे हैं बढ़िया बिंदास, घर में लैया चना खा रहे हैं और आपका काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस गलत फहमी से दूर रहने की जरूरत है कि आपको घर पे बैठ के 1 साल में इनकम नहीं आएगी और ना आप कभी बिजनेस बना पाओगे। जब तक आप 1 साल सीखोगे नहीं, सीखोगे फिर गलती करोगे, फिर सीखोगे, फिर गलती करोगे, और तब आप इस सिस्टम को यहाँ से सेटअप कर पाओगे, तब जाके आपके चांसेस बनते हैं कि आप इस सिस्टम में कहीं ना कहीं आप आगे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये पहली चीज। तो फेलियर का नजरिया, पहले से हार मानना छोड़िए और नजरिया बनाइए कामयाबी बनने का। कामयाब आपको बनना है इस सिस्टम के अंदर। कामयाब कैसे बनोगे? कामयाब बनोगे इस फेलियर की वजह से, इन वजहों से। आप पता है कई तरह की आप शुरुआत में अलग अलग तरह की कुछ गलतियां करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि शुरुआत में वो 7 गलतियां, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। आपको जो अभी तक बातें इंपॉर्टेंट बताई हैं वो बहुत गौर से सुनी होंगी आई थिंक, और लिख भी रहे होंगे। कथा नहीं सुननी है, बहुत सारे लोग पता है सिर्फ सुनते ही रहते हैं। उनका है समझदार इंसान दुनिया का कौन? मैं। अगर समझदार इंसान आप हैं तो फिर आप कामयाब होनी चाहिए दोस्त, और वेस्टीज प्लेटफॉर्म मिला है, आप यहाँ कामयाब बन सकते हैं। बहुत आसान है यहाँ पर। कैसे? चलिए आगे जानते हैं। शुरुआत की 7 वो गलतियां जिस वजह से आप पीछे रह जाते हैं और आप कई बार खुद में ही हार मान जाते हैं। खुद में ही सवाल आ जाते हैं, यार कोई सवाल, कोई सप्लीमेंट नहीं लेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, आपके महंगे हैं, ये है वो है। सीखने के लिए आइए आगे। आपको हाथ बढ़ानी है तो सीखने के लिए आइए, कभी कंप्लेन मत करिए। कंप्लेन करने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। दुनिया का हर काम आप सीख सकते हो और सीख के आप पैसा भी कमा सकते हो। आइए आगे बात करते हैं, वो क्या 7 गलतियां हैं। गलती नंबर एक है दोबारा चक्की बनाना। इस सिस्टम के अंदर वो इंसान फेल हो जाता है जो दोबारा पहिया बनाने का कोशिश करता है। पहिया आपने देखा होगा, एक साइकिल का पहिया, एक बाइसिकल का पहिया, आपके बाइक का पहिया, आपके कार का पहिया, हर चीज का आपने देखा होगा। हर जगह आपने कभी सोचा है कि पहिया गोल ही क्यों लगा होता है? हर जगह पहिया हमारा गोल ही लगा होता है, लेकिन उसके पीछे की वजह, अब हम उसमें अगर अपना दिमाग लगाएं, एरोप्लेन के अंदर चाहे आप ट्रेन के अंदर बात करें, कहीं पर भी पहिया गोल ही बनाए, लेकिन हम अगर अपने दिमाग लगाएं, यार नहीं, हम अपना पहिया अपने डिजाइनर बनाएंगे, चौकोर बनाएंगे, हम उसको चार चार दिशाओं वाला बनाएंगे, वो बढ़िया चलेगा। बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप उसके साथ, बनी बनाई चीजों के साथ छेड़खानी करोगे तो आपको नुकसान पड़ेगा। पहला जो आपको सीखने वाली चीज है वो ये कि आपको नुकसान होगा। ऐसे लोग, जो लोग फेल होते हैं, जो ये मिस्टेक्स करते हैं, जिनके पास जो दोबारा पहिया या दोबारा चक्की बनाने की कोशिश करते हैं, वो कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग बहुत समझदार इंसान होते हैं, बहुत समझदार। उनको लगता है यार अपने कॉलेज, अपनी कॉलोनी, अपने घर, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, हर एक जगह सबसे समझदार इंसान मैं हूँ। सबसे समझदार वो अपने आप को मानते हैं, और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं वहां की बने बनाए सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। किसी भी जगह पे एक सिस्टम बना बनाया होता है। आप क्रिकेटर बनना चाहेंगे, वहां का सिस्टम बना बनाया है। आप जाएंगे, आपको एक ट्रेंड करेगा, एक वहां का बंदा होगा, कोई ऑनर, आपका कोच हो सकता है, आपका कोई भी एक सीनियर बंदा वहां का आपको ट्रेंड करता है। आप सिंगर बनना चाहेंगे, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको वहां के रूल्स रेगुलेशन बने बनाए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आप इफ उफ ना नहीं कर सकते हैं। उस सिस्टम के अंदर आप तभी कामयाब बनेंगे अगर आप बनना चाहते हैं कामयाब। तो वहां की बनी बनाई चीजों को छेड़ने की कोशिश मत करिए, अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर कोई सिस्टम सीनियर दे रहा है तो उस पर शक मत करिए, क्योंकि सीनियर आपके लेवल को क्रॉस करके आगे जा चुका है। वहां पर आपको शक नहीं करना है। इसके ऊपर एक एक स्टोरी है जो गौतम वाली सर ने सुनाई थी, वो मुझे भी बहुत पसंद आई। वहां पर मुझे उस स्टोरी को मैं आपको भी बताऊंगा प्रॉपर, बहुत अच्छे से आपको समझना है वो स्टोरी कहने की कोशिश क्या करती है। एक बार एक बंदा होता है और उसको जाना होता है न्यूयॉर्क टू बोस्टन। बोस्टन 220 इस स्टोरी का नाम दिया उन्होंने, और इसमें दिया हुआ है इस स्टोरी के अंदर एक फ्लाइट से, बाई फ्लाइट उसको न्यूयॉर्क टू बोस्टन जाना होता है। वो बंदा जाता है, अपने टिकट कराता है। जैसे सिंपल था, उसका टारगेट क्या है, उसको बोस्टन जाना है। हर एक बंदे का अपना एक टारगेट होता है। जैसे आपका टारगेट, आप वेस्टीज में लेके आए हो, मुझे ₹1,00,000 महीना कमाना है, ₹1.5 लाख महीना कमाना है, ₹5 लाख महीना कमाना है, जो भी आपने देखा है। जैसे मेरा पर्टिकुलर टारगेट है, पहले मुझे सबसे पहले 1 लाख का टारगेट क्रैक करना है, फिर मैं 5 लाख के लिए काम करूंगा। तो ये टारगेट्स हैं हमारे। लेकिन उस बंदे का भी टारगेट होता है, वो न्यूयॉर्क टू बोस्टन जाना चाहता है, और उसने टिकट कराई और वो जाके न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे बैठ गया। उसकी फ्लाइट का टाइम होता है 2:20। 2:20 उसकी फ्लाइट का टाइम होता है। बहुत गौर से सुनिएगा स्टोरी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या जो भी।
इसमें आपको रियलाइज क्या करना है, बहुत अच्छे से रियलाइज करिएगा आपकी कि इस बंदे ने, ये समझदार इंसान किस तरह से गलती करते हैं। उसका टाइम होता है 2:20, नाम उसका होता है जॉन, और वो जाता है बढ़िया वहां पर बैठता है, और बैठता है जब वहां पर फ्लाइट आने का इंतजार कर रहा होता है अपने स्टेशन पे, और फ्लाइट आने का जब वो इंतजार कर रहा होता है तो वो बैठे बैठे बोर हो रहा होता है। फ्लाइट आने में 1-1.5 घंटे का समय होता है, और 1-1.5 घंटे का समय वो सोचता है यार मैं कैसे काटूं, मुझे बोस्टन जाना है, और वो पहुंच जाता है अपने। तो जब वो वहां पहुंच जाता है तो वहां बैठे बैठे 1-1.5 घंटे जब वो बोर हो रहा होता है तो सामने देखता है एक मशीन लगी होती है। एक मशीन आई थिंक आप सबने देखी होगी, जो आपके उसमें होती है, रेलवे स्टेशन वगैरह में भी बनी होती है, और वहां पर भी होती है। तो वो मशीन लगी होती है जिसमें वजन नापा जाता है। वो देखता है उस मशीन को कि बढ़िया चल रही है, वो देखता है चलो टाइम पास करना है, 1 घंटा है, चलो कुछ ना कुछ क्या किया जाए क्या किया जाए। वो देखता है मशीन, मशीन देख के वो बढ़िया उसके पास जाता है, और देखता है कि यार चलो मशीन में वजन ही नाप लिया जाए। अब मशीन में क्या होता है, मशीन में वही मशीन जो आप बिल्कुल जिसमें सिक्का डाला जाता है, और बेस्ट तरीके से उसमें वो अपना वजन देती है। लेकिन सिक्का डाल के वजन कभी नहीं आता है, सिक्का डाल के नहीं, जब तक आप मशीन पे खड़े नहीं होगे आपको वजन वो कभी भी नहीं बताती है। सेम ऐसे ही जब वेस्टीज के अंदर आप आते हो, आप वेस्टीज में काम नहीं करते हो, सीखते नहीं हो, आपको कभी भी 1 रुपया नहीं आता है। आता है थोड़ा बहुत आता रहेगा, लेकिन कभी आप कामयाब नहीं बनते हो। सेम ऐसे ही वो बंदा ट्राई करता है, जाता है, वो मशीन पे खड़ा होता है, पैसा डालता है, 1 का सिक्का डालता है, और बदले में एक पर्ची निकलती है। उसके बाद उस पर्ची में लिखा होता है आपका नाम जॉन है, आपको 2:20 की फ्लाइट पकड़नी है, बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, और आपका जो वजन है वो है 75 किलो। ये 3 चीजें मैसेज उस पर्ची पे लिखा होता है, और ऐसी पर्ची आपने भी निकाली होगी। अब वो बंदा थोड़ा सा जब पर्ची पढ़ता है वो चौंक जाता है, कहता है यार ये मशीन को कैसे पता चला मेरा नाम जॉन है, मशीन को ये कैसे पता चला कि यार मेरी फ्लाइट 2:20 की बोस्टन की ही है मेरी फ्लाइट, और मशीन का काम ही है वजन बताना, तो ये तो ठीक है 75 किलो मेरा वजन है इसने बताया, लेकिन ये 2 चीजें इसने कैसे बता दी? क्या मेरे साथ कहीं गेम हो रहा है, क्या कोई मेरे साथ कहीं खिलवाड़ कर रहा है, क्या मेरे साथ कोई दिमाग लगा रहा है? उसके माइंड में ये चीजें आती हैं। आप समझदार इंसान ये दिमाग लगाता है कि यार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो वो बंदा शक करने लगता है मशीन पे, और हमेशा यही होता है। हम जितने समझदार इंसान होते हैं ना, जितने भी समझदार लोग हम अपने आप को समझते हैं, हमारे सामने जब सच्चाई आती है ना तो हम अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। सच्चाई थी, उसका नाम जॉन भी था, उसका नाम उसका 2:20 की फ्लाइट भी थी, और उसका 75 किलो वजन भी था, लेकिन उसने शक किया तो हुआ क्या, उसने मशीन पे चेक किया, और वो आगे पीछे गया, बढ़िया ठोक बजा के बढ़िया से मशीन को चेक किया उसने। अब कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है जो पर्ची नीचे से डाल रहा है, जिसको ये पता है मेरे बारे में, यार फ्लाइट है और नाम मेरा ये है और वजन ये है। वो गया, पूरा चेक किया मशीन को, देखा कुछ नहीं था यार, आगे पीछे कुछ नहीं, कहता फिर से मैं निकालूंगा, इस बार मैं गति मशीन को क्या करूंगा, गलत प्रूफ करूंगा। ये ऐसे लोग हमेशा लोगों को गलत प्रूफ करने में लग जाते हैं। गलत प्रूफ, जब आपका अपलाइन, जब आपका सीनियर वेस्टीज सिस्टम के अंदर आपको बोलता है कि यार ऐसा हो सकता है, आप उसके साथ दिमाग लगाते हो, यार ऐसा हो सकता है, जबरदस्ती की बातें बोल रहे हो, यार ऐसा हो सकता है, आप दिमाग लगाते हो, आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हो। वहां पर आपकी पहली मिस्टेक होती है। नंबर 1, दोबारा आप चक्की बनाने की अपने तरीके से चीजें चलाना स्टार्ट करते हो। वो मशीन पे बंदा फिर से जाता है, फिर से वो 1 रुपया डालता है, और फिर से वो उसमें खड़े होकर फिर से एक पर्ची निकलती है। पर्ची निकलती है, उस पर लिखा होता है आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 75 किलो है, और आपकी फ्लाइट 2:20 पे आपको बॉस्टन जाना है। ये मैसेज उस पे फिर से वो देखता है, फिर से वो चकरा जाता है, कहता है यार ये मशीन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब वो फिर से दिमाग लगाता है, वो जिद कर लेता है यार मुझे इस बंदे को गलत प्रूफ करना है। मैक्सिमम लोग नए लोगों में नए नए उसमें ठान लेते हैं यार मुझे अपनी अपलाइन को गलत प्रूफ करना है। ये जो कहेंगे वो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहिए रगड़ दे अपने आप को, कुछ भी कर ले, या हमारे कुछ भी बता ले A to Z, मुझे वो नहीं मानना है। अपलाइन ने कह कैसे दिया यार ये चीज? कई बार एटीट्यूड आपको ले डूबता है, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा एमबीए क्वालिटी वाला मुझे बहुत आता है, आप उसके चक्कर में चले जाते हैं। वो बंदा जाता है वॉशरूम के अंदर, वहां जाता है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो कहता है मैं अब कुछ बदल के आता हूँ और मैं इस मशीन को मैं गलत प्रूफ करूंगा। वो जाता है, दाढ़ी आड़ी बनाता है, मूछे बनाता है, साफ करता है, बाल आल काटता है, जो भी करता है, वॉशरूम के अंदर सब अपने कपड़े अपड़े सब बदल देता है। कपड़े अपड़े बदल के फिर से वो बाहर निकल के आता है, उसी मशीन के पास आता है, और मशीन पे आके आता है, खड़ा होता है, और फिर 1 रुपया डालता है, फिर 1 रुपया डालता है, फिर से एक मशीन के अंदर पर्ची निकलती है। इस बार उस पर्ची के अंदर लिखा होता है आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 75 किलो है, एंड अभी अभी आपने 2:20 वाली फ्लाइट को मिस कर दिया है जो बॉस्टन जाने वाली थी। अब उस मैसेज में, अब आप सोचो, उस बंदे ने वो फ्लाइट मिस कर दी सिर्फ अपने एक शक की वजह से, और अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो क्या था, बहुत समझदार था।
ऐसे लोग बिल्कुल बच के रहिएगा जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं हर जगह पे, हर उससे। ऐसे लोगों को बचने की जरूरत है कि यार ऑलरेडी उसका टारगेट क्लियर था, मुझे बॉस्टन जाना है, टिकट उसके हाथ में थी, प्लेटफॉर्म पे वो बैठा था, फ्लाइट उसे पकड़नी थी। एक डाउट, एक चीज उसको क्या किया, आज उस बंदे को कहीं ना कहीं उस फ्लाइट को मिस कर गया। क्यों? क्योंकि उसे बहुत आता था, वो किसी को गलत प्रूफ करना चाह रहा था। बने बनाए सिस्टम को वो गलत प्रूफ करने के चक्कर में उस बंदे का करियर जो हुआ वो कहीं ना कहीं वहां से गया। नंबर एक मिस्टेक ये मैक्सिमम लोग करते हैं सिस्टम के अंदर, जब आपकी अपलाइन कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ए टू जेड आपको बताया जाता है, ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, आप ये आज 2 प्लान करा लो, आप दिमाग लगाते हो हर एक चीज को। 2 प्लान क्या होता है यार? इन्विटेशन कर लो। इन्विटेशन क्या, हम जाके डायरेक्ट बात करेंगे लोगों से, हम डायरेक्ट लोगों से बात करेंगे, डायरेक्ट लोगों को ज्वाइन कराएंगे, और जब वो नहीं सुनता है फिर आप आते हो निराश होके। तो इस तरह से आपको ये चक्की नहीं चलानी है, आपको अपने सीनियर्स की बातों को ही फॉलो करना है। दैट का एक आपको अपना सिस्टम नहीं बनाना है, बना बनाया सिस्टम जो सिखाया जा रहा है उसे ही फॉलो करिए। क्योंकि उस बंदे का टारगेट उससे मिस हो गया, ऑलरेडी सब कुछ सेट था, प्लेन भी सेट था, उसके अंदर पायलट भी थे जिनको पास एक्सपीरियंस था, जो उसको उड़ा के उसके टारगेट तक पहुंचा सकते थे। सेम ऐसे ही आपके पास भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग मिले हैं आपको, आपके सीनियर्स, आपके लेवल को वो क्रॉस कर गए, लेकिन आप क्या करते हो, उन्हीं के ऊपर शक करते हो कई बार कि यार ये क्या बोल रहे हैं, हम इनकी बातें क्यों सुने, हम इनकी क्यों माने। आपसे एक दिन भी सीनियर कोई बंदा है ना, आप उसकी बात मानिए। सिस्टम के अंदर एक चीज आप अपनी डायरी में जरूर लिखिए कि आपसे एक दिन भी सीनियर अगर कोई बंदा है और अगर कोई चीज उसने आपको, सीरियस होना चाहिए, ये भी है बहुत जरूरी। सीरियस बंदे को सीखना बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर कोई बंदा है जो आपके टारगेट के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए टेंशन ले रहा है और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसके आगे कभी भी दिमाग मत लगाइए। ये पहले गलत निर्णय आप लेते हो इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हो, और मैक्सिमम लोग लेते हैं और फेल होने की वजह से पीछे हो जाते हैं, वो फेल होने के लिए काम करने लगते हैं। तो अपने को इस चीज पे काम करना है कि कभी हमें वहां पर दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉपर 1 साल की दृढ़ता के साथ काम करिए, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स, प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करिए, जो सिस्टम बना है कि भाई ये ट्रेनिंग होगी, ये मीटिंग होगी, आपको ऐसे ऐसे डेवलप करना है, सब कुछ आपका सिस्टम है। अपना टारगेट अपना याद रखिए, मुझे 1 लाख कमाना है, मुझे अपना फॉरेन ट्रिप करनी है, मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है। अपने टारगेट को क्लियर रखिए और क्लियर टारगेट को क्रैक करने के लिए आगे बढ़िए। सीनियर को क्या पता है, कैसे पता, वो आपको सिखा लेंगे, आपको गाइड करा लेंगे, बस आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए। तो इस गलती को अपने को नहीं दोहराना है किसी भी तरीके से। करना क्या है, लोग दोबारा वही क्यों करते हैं इस सिस्टम के अंदर, लोग ऐसा क्यों होता है इस सिस्टम के अंदर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा लोग गलती इसलिए करते हैं क्योंकि लोग अपने आप को कभी भी जीरो लेवल पे नहीं लाना चाहते। अब या तो वो अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं इसलिए उनको वो ईगो और वो एटीट्यूड आ जाता है कई बार, या तो मैंने जो शुरुआत जहाँ से की थी उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को कभी ना कभी इस लेवल पे कहीं ना कहीं रखते हैं। तो जीरो करना बहुत जरूरी है, लिख लीजिए अपने आप को, अगर आप जीरो लाइज नहीं करेंगे आप इस सिस्टम के अंदर हमेशा फेल होंगे। ऋषु जी लिख रहे हैं आप, सो रहे हैं? लिखिए नोट्स, सोना नहीं है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ये गलतियां आपको लाइफ टाइम, कभी भी आपने आज नहीं कर रहे हो, कल को हो गई ना तो मिस्टेक्स हो जाएंगी और ये सिस्टम फेल की तरफ ले जाता है गलतियां। आपको इस सिस्टम को दोबारा वही नहीं करना है, आपको अपने आप को जीरो करना है। अपने आप को जीरो करिए, आप किसी भी फील्ड के मास्टर, आप अपने घर के अंदर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके पापा आपसे परमिशन लेने आते हैं यहाँ तक कि यार बेटा ये काम कर लें, बिटिया ये बता दो ये अच्छा है कर लें। यहाँ तक भी अगर आप हो ना, आपका बहुत ज्यादा नाम पहचान सब है ना, आप इस फील्ड में कामयाब होगे तभी जब आप अपने आप को जीरो करोगे। उस इंसान के आगे जीरो करिए जो आपके ऊपर काम कर रहा है। अगर आपके ऊपर काम करने वाले इंसान के अंदर आपने आपको जीरो नहीं किया, आप किसी भी फील्ड के मास्टर है। मैं आपको बताऊं, मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैं इंजीनियरिंग कर चुका था, जॉब कर रहा था, मेरी 30, 32, 35 हजार की सैलरी मेरी लग गई, सब कुछ हुआ, कई कंपनियों के अंदर प्लेस हुए। मेरे सीनियर थे शैलेश सर। इस सिस्टम को जब मैंने ज्वाइन किया, शैलेश सर और मेरे से, अगर मैं आपको बताऊं, क्वालिफिकेशन में भी कम है, स्किल लेवल पे भी कहीं ना कहीं कम है, लेकिन मैंने सबसे पहले आके अपने आप को इस सिस्टम के अंदर जीरो किया। उस इंसान के आगे, जो इंसान मेरे ऊपर था, जो मेरे को दिखा सकता था, सिखा सकता था, ज्यादा स्किल, ज्यादा एजुकेशन और हर किसी के बाद भी मैंने उनके आगे, और आज भी उनकी एक लाइन अगर वो मेरे को बोल दे तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनकी एक चीज ना मानूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। टैलेंटेड, मुझे पता है कि मैंने सर से ज्यादा स्किल सीखी हैं, कभी मैंने डिग्रीज ली हैं सर से ज्यादा, मैंने, मुझे पता है, मैंने प्लेसमेंट्स भी लिया है, सर का प्लेसमेंट नहीं हुआ और वो कभी किया नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें पता है, लेकिन स्टिल मुझे इस फील्ड में, वो मैंने कहाँ किया है, मैंने किसी दूसरी फील्ड में किया है, मैंने कहीं दूसरी जगह जहां पर वो उन्होंने पार्टिसिपेंट ही नहीं किया था, उनका उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं। मैं वहां पर 30, 35 हजार की सैलरी मेरी लगी थी, लेकिन वेस्टीज में नहीं। वेस्टीज में 30, 35 हजार वो अर्न कर रहा है, वेस्टीज में मेरी इनकम जीरो थी।
और जीरो होने के बाद अगर मुझे आगे बढ़ना था तो मुझे उस इंसान से सीखना पड़ेगा जो इस सिस्टम के अंदर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए जो लोग कमा रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, हर उस इंसान से मुझे सीखना है। अगर मेरी इनकम इस फील्ड के अंदर 100 रुपए और 0 रुपए है, तो आप अपने ऊपर वाला इंसान अगर 500 रुपए, 200 रुपए कुछ भी कमा रहा है आपके ऊपर है ना, तो उससे आप सीखिए, क्योंकि बिना जीरो के आप इस सिस्टम के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर आपने अपना दिमाग लगाया, किसी भी फील्ड के आप मास्टर हो गए, लेकिन इस फील्ड में आप मास्टर बन के नहीं आए हो, आपको मास्टर बनना है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये अधिक कमाना चाहते हैं, होता क्या है नॉर्मली, ये ज्यादा कमाना चाहते हैं पैसे। ऐसे लोग, समझदार लोग जब आते हैं सिस्टम के अंदर, ये पैसा कमाना चाहते हैं, इच्छा तो इनकी वही होती है, लेकिन ज्यादा कमाना ये कम समय में चाहते हैं। ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते हैं। प्रोसेस कैसा, अब आपसे पूछा जाए कि यार दिल्ली शहर किस तरफ है, तो लोग मुझे बता देंगे दिल्ली शहर उस तरफ है, दिल्ली शहर उस तरफ है। लेकिन अगर इसको मैं आपसे पूछूं कि यार दिल्ली जाने का रास्ता किस तरफ है, तो आप शायद बोलोगे यार यहाँ से सीधा लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से नीचे जाके स्टेयर्स नीचे उतरनी है, फिर आपको सीधे गेट पे बाहर निकलना है, फिर आपको राइट जाना है, राइट से फिर लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से आगे जाके रोड मिलेगी, रोड पे जाके फिर आपको स्टेशन तक जाना है, स्टेशन पे जाके वहां से बस स्टैंड पे आपको बस मिलेगी, फिर वो वहां तक लेके जाएगा। एक बहुत लेंदी प्रोसेस है यहाँ से दिल्ली जाने का, लेकिन हमें दिशा पता है। अब समझदार लोग कहते हैं यार दिल्ली उधर है तो हम इधर से क्यों जाएं, हम बाएं तरफ से राइट जाके, राइट से बाएं जाके हम उधर क्यों जाएं, ये दिमाग लगाते हैं। ऐसे लोग शॉर्टकट के अंदर पैसा बहुत कमाना चाहते हैं। शॉर्टकट कोई नहीं है। ऑलरेडी वेस्टीज एक शॉर्टकट है जो आपको लाखों रुपए की इनकम देगा, 100% देगा लाखों रुपए की इनकम। ऑलरेडी ये शॉर्टकट का बिजनेस है, लेकिन आप शॉर्टकट जबरदस्ती आप और बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज होंगे। आपको बने बनाए सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, आपको जाना इधर है, आप चल इधर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको सीनियर ने बताया आपको इधर से जाके, इधर से घूम के यहाँ सिस्टम के अकॉर्डिंग आप दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन आपने दिमाग लगाया वहीं आपका काम हो जाएगा। जैसे जॉन ने लगाया था दिमाग, उसने दिमाग लगाया, वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। एक मशीन के चक्कर में उसने अपना एक डाउट, अपने आप को महान प्रूव करने के चक्कर में लोगों वो बंदा फेल हुआ। तो सेम ऐसे ही आप भी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होगी अगर आप अपना माइंड लगाओगे। अपना माइंड लगाने की कहीं ना कहीं नीड नहीं है। बहुत गौर से देखिएगा। मुझे पता है 15 मिनट हुए और लोग थक गए होंगे बैठे बैठे। मुझे बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, कुछ ने अपना कैमरा ऑफ कर लिया होगा, बढ़िया लेट के देखने लगे होंगे, सब कुछ होने लगा होगा, लेकिन ट्रेनिंग पे अभी आधे लोगों का माइंड हट चुका होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं सुना तो आपके करियर का सवाल है। मैं फिर से वही बोलूंगा, पूरा सेशन लास्ट तक सुनने की नीड है आपको, क्योंकि छोटे रास्तों का उपयोग आप करना चाहते हैं, छोटे रास्ते चलने चाहते हैं और चाहते हैं हम बड़ा सक्सेस पाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने पहले बताया 1 साल की डेडिकेशन सीखना और मिस्टेक्स को सुधारने में, 3 साल आपको लगेंगे इस सिस्टम के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुंचने में। एक अच्छा लेवल मतलब एक अच्छी ड्रीम इनकम, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख भी क्रैक कर सकते हो 3 साल के अंदर आप। तो ये नहीं करना है। समय का उपयोग करना है, समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। शक्ति को वेस्ट नहीं करना है आपको। अपनी नॉलेज, आप अपनी नॉलेज के चक्कर में कई बार अपनी पावर, आप अपने ज्यादा समय लगा देते हैं अपने रास्ते बनाने के चक्कर में। अपना रास्ता बनाओगे ज्यादा समय लगेगा। डायरेक्ट दिल्ली जाने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ से फानना पड़ेगा। मेरा घर कूद के बगल वाले में जाना पड़ेगा, वहां से कूद कूद के आप दीवार तोड़ के कैसे वहां पहुंचोगे, फिर नदी नाले क्रॉस करने पड़ेंगे तब जाके दिल्ली पहुंच पाओगे। इससे अच्छा है बने बनाए सिस्टम के हिसाब से आप चले जाओ। रोडें बनी हुई हैं, सिस्टम बना हुआ है, उसी को फॉलो करिए, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। टारगेट आपका क्लियर है। तो ये चीज कभी मिस मत करिए। और सही रास्ता क्या है इस सिस्टम के अंदर, अगर आप अपना सिस्टम नहीं बनाना है तो करना क्या है? करना ये है, आपके स्क्रीन पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला, आपको सिस्टम को फॉलो करना है, वेस्टी सिस्टम को फॉलो करना है। कोई आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा वेस्टीज सिस्टम क्या है। आई थिंक जिसने भी बेसिक ट्रेनिंग ली है सबको पता होगा। वेस्टीज के अंदर 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। 7 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। स्टेप नंबर 2, आपको प्रोडक्ट को लोगों से शेयर करना है, अपने दोस्तों से बातचीत करनी है। लेकिन लोग दिमाग लगाते हैं, ना तो शेयर करते हैं ना तो वो इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? भैया वेस्टीज का प्रोडक्ट महंगा है। कभी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं कि यार वेस्टीज का प्रोडक्ट क्या सच में महंगा है। पूछ लो उस सीनियर से यार, एक बार पूछ लो उसको, बैठा के उससे डिस्कस कर लो एक बार। अगर आपने डिस्कस कर लिया ना तो जिंदगी भर का ये डाउट आपके माइंड से बाहर हो जाएगा। आपको ये डाउट फेल होने से बचा सकता है अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया एक इंसान से बैठ के। किसी भी इंसान को पकड़ लो, एक बार बैठ के क्लियर कर लो ईमानदारी से, दिल लगा के और दिमाग लगा के। यूज करो, इस्तेमाल करो। आपके घर में वेस्टीज के ही प्रोडक्ट होने चाहिए। सस्ता है वेस्टीज का प्रोडक्ट और अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और प्रोडक्ट रेट भी सस्ता है। शेयर द प्रोडक्ट्स। आपको अपने दोस्तों से डिस्कस करना है, भाई यार क्या प्रोडक्ट है यार, मैं तो लाता हूँ, बहुत बढ़िया सिस्टम है यार, बहुत मजा आता है यार, सीखने को मिल रहा है, स्किल अच्छी हो रही है। ये बातें आपको अपने दोस्तों से करनी है। लेकिन आप
मुंह छुपा के घूमते हो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। आपके घर में कोई रिश्तेदार आया तो आप उनसे मुंह छुपा के घूमते हो, उनसे वैसी धोखे से उन्होंने वैसी का प्रोडक्ट देख भी लिया, पूछ भी लिया, भैया ये क्या है, अरे कुछ नहीं वो तो ऐसे ही ले आए थे। आपका ये एटीट्यूड है। बोला जाता है, सिखाया जाता है आपको प्रोडक्ट लोगों से शेयर करने हैं, अपने दोस्त यार रिलेटिव फ्रेंड्स रिश्तेदार जितने भी लोग हैं आस पास के जान पहचान के जिनसे मिलो, प्रोडक्ट्स की खास बातें डिस्कस करते रहो। जब भी कोई बात आए, कभी कोई ऐसी बात चले, हमेशा डिस्कस करो। ये दूसरा पॉइंट आपको सिस्टम करना है, अपना सिस्टम कहता है ये, इसको जो लोग नहीं मानते हैं वो कहीं ना कहीं फेल होंगे। तीसरा सिस्टम आपको बोलता है आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। दिमाग लगाने वाले लोग दिमाग लगाते हैं, अपना सिस्टम बनाने वाले लोग अरे यार लिस्ट बना लेंगे क्या दिक्कत है। बोला जाता है 100 नाम लिखो, आलस इतना है कि 50 नाम लिख के खत्म है, 30 ही नाम लिखते हैं। कुछ लोग तो वो भी नहीं लिखते, 10 ही लिख के ले आते हैं। अरे सर ये मेरे पास 10 नाम है, लीजिए मेरा करियर बनवा दीजिए, हमें 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, ये 10 नाम है मेरे पास। आपको समझना होगा आप अपना सिस्टम बना रहे हो, अगर आप अपना सिस्टम बना रहे हो आप इस सिस्टम के अंदर 100% फेल होगे। बोला जाता है जिस दिन ट्रेनिंग ली है उसी दिन लिस्ट बननी चाहिए। अरे बना लेंगे, पहले सो लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, पहले घूम लेते हैं, सब कुछ पहले कर ले, फिर बाद में वेस्टीज की लिस्ट बनेगी आराम से। पता चला 5 दिन हो गए आपकी लिस्ट ही नहीं बनी, पहले दिन लिस्ट बननी थी। ये क्या है, ये आप अपना दोबारा आप पहिए का निर्माण कर रहे हो, फिर से अपने तरीके से आप चौकोर पहिया बना रहे हो, गोल पहिया था उसको चौकोर करने की कोशिश कर रहे हो, और कर रहे हो तो आप कहाँ जाओगे ये आपको पता है। तो इस ट्रेनिंग को भूलिएगा नहीं लाइफ टाइम, क्योंकि आपको समझना है जो चीज बोली जाए जिस समय पे उसी समय पे वो चीज आपको करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज बोला गया तो 10 दिन बाद वो काम हो रहा है, आप अपने अपलाइन को ऐसे ही समझे हो हवाबाजी, तो कुछ नहीं होगा, करियर कभी नहीं बनेगा। आपको इस सिस्टम के अंदर करियर आप तभी बना पाओगे जब सही समय पे सही काम करोगे। चौथा पांचवा जो आई थिंक पहला आपका यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाइए समय पे, चौथा सिस्टम है ये वेस्टीज का, इसको ब्रेक करने की कोशिश भूल से भी मत करिएगा, फिर से पढ़ लीजिए इसके ऊपर, सीनियर से क्लियरेंस ले लेना, क्योंकि मैं डिटेल नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर। लोगों को इनवाइट कैसे करें, लोगों को इनवाइट करने का तरीका है, आप अपना चक्की बनाते हो, लोगों को बताएगा आप लोगों से बात करो, वेस्टीज की बात मत करो वहां पर, सिर्फ समय फिक्स करो। लेकिन आप अपना दिमाग लगा के क्या करते हो, दुनिया का सबसे समझदार इंसान मैं, और आप जाते हो आप वेस्टीज के बारे में दुनिया भर की बातें करते हो, भाई वो प्रोडक्ट है, वो बिजनेस है, वो लाख रुपए है, वो ऐसे चल रहे हैं, वो कार लेनी है, वो फॉरेन जाना है, दुनिया भर की बातें करके चले आओगे, लेकिन एक एक टाइम फिक्स करके नहीं आओगे। गए आप इनविटेशन करने थे, लेकिन आप अपना तरीका फॉलो करके, अप्लायंस का तरीका सिस्टम फॉलो ना करके आपने अपने तरीके से चीजें कर ली। अगला काम है लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको एक टाइम फिक्स होना चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे का समय सामने वाले से फिक्स करो, उसी समय पे प्रेजेंटेशन दिखानी है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रेजेंटेशन चलो ठीक है आपको नहीं आती, आपने किसी सीनियर से देखा ली, लेकिन आप कभी खुद सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो। खुद सीखना ही नहीं है, खुद कभी प्रैक्टिस नहीं करनी है कि यार कैसे हमें प्रेजेंटेशन दिखानी है लोग, सबसे बड़ी मिस्टेक। अगली प्रॉब्लम, लोगों अगला जो सिस्टम फॉलो करना होता है, लोगों का फॉलोअप करना है। प्रेजेंटेशन दिखा दी है, हमें फॉलोअप करना है, आप दिमाग लगाते हो यार फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप क्या है, ये मीटिंग तो दिखा दी, मीटिंग से आ जाना चाहिए। अब सामने वाला कह रहा है नहीं यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आप फॉलोअप ही नहीं करा रहे हो, आप अपनी दुनिया में धुन में मस्त हो। फॉलोअप नहीं कराने के चक्कर में आप एक फॉलोअप की कैजुअलिटी आपको इस सिस्टम के अंदर फेल कर सकती है। एक एक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 33 से 31 लोग हो चुके हैं, और अभी मुझे पता है ये 20-25 तक आराम से पहुंच जाएगा आंकड़ा। धीमे धीमे आप भी जाने वाले हो, यस मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप जाने वाले हो। अभी धीमे से मीटिंग क्विट करोगे और घर पे बैठोगे आराम से। तो ऐसे लोग कामयाब नहीं होते हैं कभी। आपको सिस्टम को समझना होगा कि एटलीस्ट इस सिस्टम को, ये जो 7 स्टेप्स तो आपको बताए गए, टीम के साथ में रह के काम करो। 7वां स्टेप, टीम के साथ में रह के काम करना है आपको। सीनियर हो, जूनियर हो, आपकी टीम के नीचे कोई बंदा हो, ऊपर हो, हमेशा जुड़ के चलो। एक यूनाइट होना चाहिए, एक मुट्ठी के अंदर बहुत पावर होती है। अगर आप एक यूनाइट रहोगे आप हमेशा फाइट कर सकते हो बाहर के लोगों से, हमेशा आप जीतोगे। लेकिन आप अलग अलग चल रहे हो, सीनियर कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, आपकी टीम कुछ और कह रही है, खत्म, वहां कहानी खत्म। आप टीम वर्क कभी कर ही नहीं पाओगे। टीम वर्क नहीं किया आप इस सिस्टम में फेल हो जाओगे। 7 स्टेप्स और 7 मिस्टेक्स आपको जिंदगी भर याद रखना। 7 मिस्टेक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, 7 स्टेप्स। इसका पहला ये जो है कि आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरा, 100% डुप्लीकेशन करिए। 100% डुप्लीकेशन में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कॉपी का बिजनेस है। जो कॉपी, जो नकल आपने कभी क्लास एग्जाम के अंदर की है, आगे वाले का देख देख के लिखा है, या आपने किसी को दिखाया है, वही काम यहाँ करना है। 100% नकल कर लीजिए यार। ऊपर वाला जो सीनियर बंदा है ना, उसको उसको कॉपी कर लो। वो जैसा करता है, जैसे हाथ हिलाता है वैसे हाथ हिलाने लगो, वो जैसे सर हिलाता है वैसे सर हिलाने लगो। वो जिस लेवल पे, उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे। उस लेवल पे आप 100% पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं, वो जिस भी लेवल पे है।
आपको सिस्टम में अगर क्लियर आपको चाहिए, आपको 100% कॉपी करना आना चाहिए किसी भी चीज को। आप कॉपी करेंगे तभी आप कामयाब बनेंगे। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी कि सामने वाला कुछ बोल रहा है वैसे ही बोलना सीख जाओ। आपके सीनियर जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो आपको मीटिंग देते हैं, वैसा बोलना कॉपी कर लो यार। मैं तो करता हूँ 100%। मैं सैफ सर को और सैले सर को देखता हूँ, जो बोलते हैं, जो लाइन जिस तरह से बोली जाती है वैसे ही बोलना सीखना है। आप कॉपी करो। आप किसको कॉपी करना चाहते हो? एक इंसान डिसाइड करो जिसकी बातें आप बार बार सुनो और उसको कॉपी करो। एक अच्छा एक्टर एक्टर तभी बनता है जब वो अमिताभ बच्चन की लाइंस को बार बार बोलता है, बार बार उसको कॉपी करता है। एक अच्छा क्रिकेटर क्रिकेटर तब बनता है जब वो सचिन के शॉट्स को बार बार प्रैक्टिस करता है, विराट कोहली के शॉट्स को बार बार प्रैक्टिस करता है। एक अच्छा सिंगर लता मंगेशकर के गाने गाए बिना वो एक अच्छा सिंगर नहीं बनता। एक अच्छे म्यूजिक कंपोजर और उनको क्या नाम है फॉलो किए बिना वो कभी नहीं बन सकता है। आप वेस्टिज के अंदर किसी को फॉलो नहीं करना चाहते हो, आप अपना पहिया बनाने में लगे हुए हो। यार नहीं, हम एक बनेंगे, हम आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, शक्तिमान। एक बार घूमेंगे और पहुंच जाएंगे टारगेट, 1 लाख रुपए आ गया। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है दोस्त। आपको करना पड़ेगा इस चीज को। कभी अगर आप करते हो तो इसको सुधार लो, नहीं करते हो तो वेल एंड गुड। आप पहली गलती आप बच गई है। अगर आपसे ये गलतियां होती हैं तो आप आई थिंक लिख रहे हो कि दूसरा पेज जो मैंने आपको बताया था, वो दूसरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। किसी के सामने तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन अकेले में तो कर लो। आज अकेले बैठे हो आप, अकेले में कर लो और उस पेज में ये गलती जरूर लिखिए कि आप इसमें से कोई भी गलती कर रहे थे अभी तक पहले में, तो आप उसको सही करिए। टीम में हमेशा बन के रहिए। सीनियर से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार बात होनी चाहिए किसी भी सीनियर से। एक सीनियर से 2 बार दिन में जरूर बात होनी चाहिए, वो कोई भी हो। आपके ऊपर का कोई भी इंसान होना चाहिए, सीरियस इंसान। अब ये नहीं पता चला हम भी सीरियस नहीं है, हमारे ऊपर वाला भी सीरियस नहीं है, दोनों चले गए लैया चना खा रहे हैं पार्क में बैठ के। वैसे का काम कुछ नहीं हो रहा है। बाहर सारी बैड हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, पता चला कुछ हो नहीं रहा। तो एक अच्छे इंसान को फॉलो करिए जो आपको रास्ता दिखाए। ठीक है, आगे बात करते हैं गलती नंबर 2। गलती नंबर 2 आपको इस सिस्टम के अंदर नहीं करनी है, वो है छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया क्या है? आप मैक्सिमम लोग इस सिस्टम के अंदर आते हैं और वो छोटे समय के लिए काम करते हैं। छोटे समय मतलब आप आते हैं ट्राई करने, सिर्फ। मैक्सिमम लोग जो फेल होने वाले हैं ना इस सिस्टम के अंदर, 50% से ज्यादा लोग इस सिस्टम को सिर्फ ट्राई करने आते हैं, छूने आते हैं, पाला छू के वापस चले जाते हैं। छू के वापस चले जाते हैं। आपने कबड्डी देखी, कबड्डी वो छूने आते हैं और छू के फिर वहां से वापस हो जाते हैं। खत्म कहानी उनका। वो इस बिजनेस को कर चुके हैं। सिर्फ इस सोच के साथ एक लोग आते हैं और ये सोच उनको कभी कामयाब नहीं बनने देती है। मैंने पहले बोला आपको 1 घंटे के उसमें 1 साल के कमिटमेंट के साथ काम चालू चालू करिए और छोटे रवैये को छोड़िए। कम से कम 1 साल जो आपको बताया गया है वो कमिटमेंट के साथ, आपको छोटा रवैया नहीं अपनाना है। किसी का आज पार्ट टाइम कार के तरीके इसको मत लीजिए। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। दुनिया का कोई अभी मेरे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है कि जहां पर आप 3 साल के अंदर लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा लें। मेरे नॉलेज में नहीं, आपके नॉलेज में होगा, बात अलग है। आपके घर में लाखों रुपए हो, आप कोई बड़ा बिजनेस कर लो तो आई थिंक आ सकता है। अगर लाखों रुपए आपके घर में नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। इसको छोटे समय के लिए मत करिए। इसको कम से कम प्रॉमिस के साथ 1 साल तक करिए। गलतियों के साथ करिए, गलतियों को सुधारते सुधारते करिए, लेकिन करिए। 1 साल तक कम से कम अपने आप को सिखाते रहिए। करना क्या है? सही रास्ता, छोटे रवैया। कई बार क्या होता है, आपको एक व्यापारी के तरीके सोच बनानी है। एक व्यापारी क्या होता है आपको समझना होगा। एक बिजनेसमैन, किसी का भी एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन क्या होता है, एक व्यापारी की तरह सोच बनाइए। जब आप किसी 4 लोगों को जब आप अपना प्लान दिखाते हो वेस्टीज का, और लोग जब मना कर देते हैं और जब आपका मोरल डाउन होता है ना, भाई मना, एक इंसान अगर वो मना कर रहा है ना तो उसका मतलब मना जिंदगी भर के लिए नहीं है। आपने ये बिजनेस हमेशा के लिए किया है, एक अच्छा करियर बनाने के लिए किया है। शुरू शुरू में मैं बता रहा हूँ, आप जितने भी लोग स्टार्ट करें या जिसको हो गया 2-3 महीने, आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है जिंदगी में एक बड़ा इनकम के लिए, एक बड़ा करियर बनाने के लिए। एक दोस्त को बताते हो और वो दोस्त आपको मना कर देता है, इसका मतलब कहीं से ये नहीं है वो आपको कभी ज्वाइन नहीं करेगा। याद रखिए, यहाँ पर भी आप एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक दोस्त को बताया भाई ये सप्लीमेंट बहुत अच्छे हैं खा लो, घर में बताया, रिश्तेदार को बताया मामी यहाँ से सप्लीमेंट बहुत अच्छे हैं ले लो बढ़िया, मामी ने कहा यार ये बेकार है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तुम्हारे पर भरोसा कैसे करें। वहां से आप अपना मोरल डाउन करके जब बैठ जाते हो ना, वो आपकी एक पहली हार होती है जो सिस्टम के अंदर आप मान लेते हो। मामी आज नहीं, आज आप जिसको अपना बिजनेस दिखा रहे हो, जिसको भी बिजनेस दिखा रहे हो, आज वो भले आपको ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ में बने रहो, उससे बातचीत करते रहो। इन फ्यूचर आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो आपको कभी ना कभी वो आपको ज्वाइन करेगा। 100% ज्वाइन करेगा अगर आप उससे एक अच्छा रिश्ता बना के चलते हो। आप अपने रिश्तेदार, आप अपने दोस्त, अपने अड़ोसी पड़ोसी,
तो ये गलती मत करिए। एक व्यापारी कभी अपने गेस्ट, अपने जो कस्टमर होता है उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। एक व्यापारी, आप भले यहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन की तरीके सोच बनाइए, आप कभी कोई कपड़े लेने जाते होंगे, कपड़े लेने कभी गए और आपको कपड़ा आपके मनपसंद का नहीं मिला, आपने जो डिमांड की, आप हमेशा याद रखिएगा वो बिजनेस जो जिसका शॉप है, अगर वो अच्छा बिजनेसमैन होगा वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको 10 तरीके के और क्वालिटी लाके दिखाएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्री कर लेगा। फिर भी अगर आप एग्री नहीं होते हो, 10 चीज बताता है वो, पूरी कोशिश करता है, फिर भी अगर आप एग्री नहीं होते हो तो वो आपसे ये बोलता है, कोई बात नहीं भाई साहब, आप आना 1 महीने या आना 2 दिन बाद, मैं एक नया स्लॉट लाने वाला हूँ, नया हमारे पास एक स्टॉल लगेगा और नए आपके उसमें 100% आपकी मनपसंद की वो चीज मिलेगी। वो आपको 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दे देता है, 4 दिन बाद को बुलाता है और कहता है आपकी मनपसंद चीज आपको मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं आप लोगों को एक बिज़नेसमैन एटीट्यूड से अप्रोच करो, उनको छोड़ना नहीं है। आपने लोगों को बातचीत की, एक बार की, सामने वाले ने मना किया, आप अपने घर पे बैठ के खत्म कहानी। आपको अपने कस्टमर्स वेस्ट नहीं करने हैं, ये रास्ता है, आपको छोटे समय के लिए आपको ये बिज़नेस नहीं करना है, एक लंबा समय सोच के चलो, आज नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने बाद करेगा, बना के चलो 100% करेगा, अगर आप करते हो सही तरीके से तो। अपने सपनों को फिर बनाएँ और दृढ़ संकल्प लें। अपने ड्रीम्स को हमेशा याद रखिए। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम वहाँ पर है जब एक इंसान सामने वाला आपको मना कर देता है। जब आप किसी को अपना प्लान बताते हो और वो मना कर देता है, यार ये ऐसा है और आप उसको निराश होकर जब बैठ जाते हो ना कि यार यार बंदे ने जॉइन नहीं किया है। अभी कल मैं एक नए लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने क्या किया, आप ही में से एक हैं, उन्होंने क्या किया, कॉलेज गए और उन्होंने 2-3 लोगों से बात की। तो मैंने जब उनसे बात की कि यार आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कॉलेज गए, डिस्कस किया, अच्छी बात है डिस्कस किया। सही चीज़ है और उनको पता नहीं था कि शुरू-शुरू में क्या करना होता है, तो मैंने फिर कल उनको बताया भी। तो उन्होंने अपने 2-3 दोस्तों से बातचीत कर ली, 2-3 दोस्तों ने उनको मना कर दिया। आप ही में से एक है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो आपको उन्होंने उनको 2-3 लोगों ने मना कर दिया। अब 2-3 लोगों ने मना कर दिया तो उनका स्टेटमेंट क्या था? सर मुझे लगा यार कि 2-3 लोग मना कर रहे हैं, क्या ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही मेरा बिज़नेस खड़ा होगा? ऐसी ही चीज़ें होंगी? लोगों ने मना, उन्होंने पहली मुलाकात में ही सब कुछ उनसे डिस्कस कर लिया, यार वेस्टीज है और ऐसा है, ऐसा, ये मिस्टेक थी। हालाँकि वो सीखेंगे इस मिस्टेक से, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन कहीं न कहीं आज हमें समझने की ज़रूरत है कि उनका मोरल वहाँ पर डाउन हो गया था। मोरल डाउन नहीं करना है, अगर आपको 2-4 लोग मना कर दें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आपके पास आप बड़े सपने के लिए आए हो यार। आप समझो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाने आए हो, महीने की इनकम होनी चाहिए। एक-एक दिन की इनकम 1 लाख रुपए करो ना वेस्टीज में, लोग 1 दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं। आप क्यों नहीं कमा सकते हो? तो उस टारगेट पे अगर आप आए हो तो 2-4 लोग, 10 लोग आपके इस करियर, इस बिज़नेस का डिसीज़न नहीं ले सकते हैं कभी भी। आपने 2, 4, 10, 20, 25 को दिखाया और नहीं जॉइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 को दिखाओ, 25 जॉइन ना करे ना, 1 साल तक लगे रहना, सीखते रहना, आपका बहुत बड़ा करियर बनेगा। गारंटी मैं दे सकता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैंने देखा है अपने सामने लोगों को बढ़ते हुए। 100% 20, 25, 30 लोगों को दिखाओ और कोई भी ना जॉइन करे। मैं 2-3 की बात ही नहीं करता हूँ। 20, 25, 30 को दिखाओ, लीगल बिज़नेस है, जेन्युइन बिज़नेस है, आपका करियर 100% बनेगा, अगर आप बनाना चाहते हो तो, आपकी इच्छा है तो। तो इस चीज़ को याद रखिए, आप अपने सपनों को याद रखिए, आप जिस टारगेट के लिए आए हैं, उस टारगेट को बार-बार अपने माइंड में रिमाइंड करते रहिए। मैंने कल एक आपको अपने ग्रुप के अंदर एक वीडियो डाला था, आपको किस कंट्री का था वो? अगर किसी ने देखा है तो मुझे मैसेज करो। कितने लोगों ने देखा है मुझे मैसेज करो आप। ये क्या है? ये सपनों को रिमाइंड करना है। मैं क्यों देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें? वो किस कंट्री के ऊपर वीडियो था जहाँ पर मैं घूमने के लिए बात कर रहा था। मैंने एक वीडियो डाला था ड्रीम के ऊपर। बताओ मुझे। जल्दी वो कंट्री का नाम बताओ। देखा तो कई लोगों ने, कंट्री का नाम बताइए। जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब उन्होंने नहीं देखा। जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उन्होंने नहीं देखा। 3, 4, 5 लोगों ने मुझे किया है रिप्लाई और उसके अलावा किसी ने रिप्लाई नहीं किया। कि क्या है, आप अपने सपनों को भूल रहे हो, आप काम कर रहे हो, एक दिन थक जाओगे। एक दिन थक जाओगे, नए-नए सपने बनाइए, नई-नई चीज़ों के बारे में जानते रहिए और लाइफ में कभी ना कभी उसको पूरा करिए। मॉरिशस वो सिटी थी, कंट्री थी और उस कंट्री के अंदर घूमने का, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंडिया से मिलती-जुलती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें थी। वो आपको देखना है। इससे पहले अभी मैंने एक 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 बनाया है अपनी टीम के साथ प्लान कि दिसंबर के अंदर हम लोग जाएँगे औली। इंडिया के अंदर एक ऐसा शहर जहाँ पर उत्तराखंड के अंदर है औली, उसको घूमना है, उसको टीम के साथ एन्जॉय करना है। तो प्रज्ञा जी आप थे ही नहीं ग्रुप में तो आपने नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप भी ग्रुप में होगा। तो ठीक है, तो जिन्होंने जो ग्रुप में है उन्होंने देखा है कहीं न कहीं, तो आपको क्या करना है, अपने ड्रीम्स को याद करते रहना है। हर समय आपको अपने ड्रीम्स को याद करते रहना है और तुरंत कार्य करें, उसे छोड़ें नहीं।
अपने सपनों के लिए काम करें। अगर अपलाइन ने कह दिया अभी फॉलोअप होना है तो अभी फॉलोअप होना है, कुछ भी हो जाए आप उसके पीछे लग जाओ, क्योंकि वो सपनों से जुड़ी हुई बात है, वो सपनों के पास आपको लेके जाएगी। आई थिंक ट्रेनिंग को आप एंजॉय कर रहे होंगे, बोर तो नहीं हो रहे हैं? कौन कौन बोर हो रहा है मुझे पहले तो ये बता दो। बोर हो रहा है? कौन कौन एंजॉय कर रहा है हाथ उठा लो। बोर जो हो रहा है वो मत उठाना। बाकी लोग बोर हो रहे हैं, 14 लोग एंजॉय कर रहे हैं। आधे बोर हो गए, आधे एंजॉय कर रहे हैं। 18 लोग बोर हो गए, 18 लोग एंजॉय कर रहे हैं। 20 लोग एंजॉय कर रहे हैं बस। 21। बाकी 9-10 लोग बोर हो गए। 5-6 लोग ऐसे हैं जो बोर हो गए। चलो ठीक है। ठीक है, देखिए बोर होने वाली बात नहीं है, आपके करियर की बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस। आपको सही समय पे सही काम करना है। अपने सपनों से हमेशा बात करते रहो, हमेशा नई नई चीजें सर्च करो, सपने बनाते चलो। आज नहीं, आज के 5 साल बाद पूरे करना है, लेकिन करने हैं। वो सपने आपके पास आपकी डायरी में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए, आपके मोबाइल में होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। दिसंबर के अंदर अपनी टीम का एक टारगेट है, मैं यही अनाउंस कर दे रहा हूँ। अपनी टीम का टारगेट है जितने भी लोग डायरेक्टर बन जाएंगे दिसंबर तक, 2-3 महीने का काम होता है डायरेक्टर बनना, दिसंबर तक हम एक ऑली ट्रिप करेंगे जिसमें खर्चा आएगा 12 से 15 हज़ार रुपए। आई थिंक 10 से 12 हज़ार रुपए में वो ट्रिप हो जाएगी, बहुत सस्ती ट्रिप है। 10 से 12 हज़ार रुपए हम लोग मिला के इनकम करके अपना एक ड्रीम पूरा करके आएंगे, घूम के आएंगे अपनी इनकम से बाहर ऑली। और इसके बारे में देखिएगा आज सारे लोग, ऑली कैसी जगह है इंडिया के अंदर, ऑली OULI। तो ये देखना है, सपनों से बात करिए हमेशा। आगे बात करते हैं, विश्वास रखें अपने ऊपर, ड्रीम अपने ऊपर बिलीव करें, इस सिस्टम के ऊपर बिलीव करें, अपने सीनियर्स पे बिलीव करें। 3 लोगों पे फेथ होना बहुत जरूरी है, आपका अपने ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है। बड़ा बनने के लिए आपको बड़ी तरह से सोच लानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 99% लोग फेल होते हैं, 95% लोग ट्राई ही नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें 99% लोग फेल होते हैं, क्योंकि सोच कई बार आप बड़ी नहीं बना पाते हैं। आप डिसीजन, आप प्लेटफॉर्म आपको बड़ा मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप अपनी सोच बड़ी बनाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप एक दिन इस चीज को क्रैक करेंगे। जिस भी सपने को आप देखे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आप एक दिन क्रैक करेंगे। दुनिया का एक इंसान अगर एक सपना पूरा कर सकता है तो आप भी पूरे कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, 100% आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो अपनी अपलाइन पे भरोसा रखिए, जो एक सीनियर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको ऊपर ले जाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, उसके ऊपर कभी शक मत करिए, वो आपको लेके जाएगा। कंपनी दमदार है, अपनी कंपनी पे भरोसा रखिए। लाखों लोग आज इस सिस्टम से पैसा कमा रहे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, सपने, बड़े बड़े सपने, घर कार लाइफ स्टाइल, सब आपके भी पूरे होंगे। तो इसलिए ये 3 फैक्टर्स, ट्रिपल एफ फैक्टर, ये आपको अपने साथ हमेशा रखना है। फर्स्ट, फेथ आपको अपने ऊपर रखना है। दूसरा, एफ फेथ आपको अपनी अपलाइन पे। तीसरा, फेथ आपको अपनी कंपनी पे रखना है। ठीक है, इस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली गलती जो लोगों से होती है, और हाँ, गलती जो आपसे होती है, गलती नंबर 3, गलती नंबर 3 आपसे क्या होती है, आप अपने आप को दोषी ठहराने लगते हो। जब आप इस सिस्टम के अंदर काम करना शुरू करते हो, लोगों से बात करते हो, लोग आपकी बात नहीं समझते हैं, तो आपको लगता है यार मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं, आप अपने ऊपर शक लेके आ जाते हो। ये गलती नंबर 3 जो इस सिस्टम में मैक्सिमम लोग इस गलती का शिकार हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग फेल होने वालों में सबसे ज्यादा नंबर, गलती की शुरुआत यहीं से होती है। आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हो, अपने ऊपर आपको डाउट होता है यार कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी इंसान को रेडी कर पाए, किसी इंसान को वेस्टीज में लेके आ पाए। आप अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, ये आपकी नंबर 3 गलती होती है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अपने ऊपर डाउट मत करिए। एक नौसिखिए की हैसियत से आप ये सोचते हैं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं है, जबकि मैंने पहले बताया है कि आप दुनिया का हर काम सीख सकते हैं अगर आप अपनी अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1 गलती जो आप कर रहे थे उससे आप आगे निकल आए हो, तो आप हर चीज सीख सकते हैं, आप लोगों को बिलीव भी दिला सकते हो, सब कुछ कर पाओगे। लेकिन खुद के ऊपर डाउट मत करिए, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप अपने ऊपर करते हैं। रास्ता क्या है? आत्मविश्वासी बने। रास्ता इसका यह है कि आप एक साहसी इंसान बने। एक आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए कि आप इस सिस्टम के अंदर वो सब कर सकते हैं जो लोग कर सकते हैं। अपने आप से आपको बात करनी पड़ेगी, अपने आप से लोगों को, अपने आप से आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आप इस सिस्टम के अंदर अचीव कर सकते हैं, जो और कोई कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। ये बार बार आपको अपने आप से बोलना है, दिन रात आपको अपने आप से बोलना है कि मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
मैं सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। ये लाइन आपको दिन रात अगर आप अपने आप से बोलेंगे तो ये लाइन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी और आपको इस सिस्टम के अंदर एक बड़े लेवल पे लेके आएगी 100%। ये आपके माइंड के साथ ये लाइन आपको बात करनी है, डेली बेसिस पे सुबह शाम बात करनी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सारी चीजें सीख सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सपने पूरे कर सकता हूँ। ये ऐसी लाइनें अपने आप को कॉन्फिडेंस देगी। ये लाइनें आपको कॉन्फिडेंस देंगी क्योंकि बचपन से लेके अगर आप याद करें आज तक की लाइफ के अंदर आपने कई ऐसे काम किए होंगे जहां जिस काम को करने में आपको डर लगता था, लेकिन उस काम को करके आपने वो चीज जीती। आप सब अपने आप को सोचिए और थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, बचपन से लेके पढ़ाई से लेके खेलकूद से लेके कंपटीशन तक लेके आज तक A to Z कई टेस्ट एड्स बहुत सारी ऐसी चीजें आज तक घटनाएं आपके साथ हुई होंगी जिसमें आपने जीता होगा, जहां पर आपने कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाया होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। आपने उम्मीद नहीं की होगी, आपके किसी पेरेंट ने उम्मीद नहीं की होगी, टीचर ने उम्मीद नहीं की होगी, वो काम आपने किसी ना किसी एक दिन करा होगा और आपने अपने आप से लड़ के वो चीज पूरी की होगी। आज आपके अंदर वो पावर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पावर आप अपने अंदर ला सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिलीव अपने अंदर बढ़ाइए, वो बिलीव आपको पावर देता है कामयाब बनने के लिए। आपको सेल्फ से हार नहीं माननी कभी भी, अगर आपने हार मान ली आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और वो मिस्टेक आपको फेल कर देगी। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए। आप अगर सेल्फ से हार मान गए तो कहानी वहीं खत्म होती है। 1 साल तक आपको सीखते उठते बैठते लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते चलते फिरते आपको 1 साल अपना यहाँ पे सक्सेसफुल क्लियर करना है। सक्सेसफुल भले आप उस बीच में आप टीम बना पाओ ना बना पाओ, लेकिन 3 साल आपको तब होंगे जब आपकी ड्रीम इनकम आपके हाथ में होगी। मैं इतना चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप सही हैं तो आप ये 7 मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, आप वो सातों काम कर रहे हैं, घर पे बैठ के आप ये नहीं कर रहे, तो आप 100% 3 साल के अंदर आप ड्रीम इनकम आपके हाथ में होगी, जो आप शायद बाहर से नहीं पा सकते कहीं से। तो ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, दूसरा पॉइंट आपको करना है आपको एक ऐसे इंसान की खोज करनी है सिस्टम में, एक जो आपको पथ सलाहकार हो। पथ सलाहकार हो मतलब आपको आगे का रास्ता दिखाता रहे, आपका अपलाइन। एक अपलाइन ऐसी ढूंढनी है जिससे आपको एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। अगर आज आपके पास वो पावर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक अपलाइन ढूंढिए, उसके सहारे आ जाइए, उससे सीखते रहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ते देखा है, आप मानेंगे नहीं। शैलेश सर की टीम में कई ऐसे लोग हैं जो आज डायरेक्टर बन गए हैं, लेकिन वो एक सिंगल नॉलेज उनके अंदर नहीं होती थी। सिंगल नॉलेज आज भी नहीं है, लेकिन उन्होंने शैलेश सर को इस तरीके से उनकी उंगली पकड़ी हुई है कि वो कभी छोड़ी नहीं उन्होंने। और जब वो कभी छोड़ी नहीं ना, तो आज वो डायरेक्टर भी हैं और डायरेक्टर क्वालिफाई भी करते हैं और पैसा कमा रहे हैं शैलेश सर की टीम के अंदर। मेरे तो नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं। आपको समझना होगा, सैफ सर की टीम में कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज सीख गए। अगर उनके अंदर वो सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाते रहते हैं, बार बार बोलते हैं मुझे सीखना है, मुझे अच्छा करना है, ये करना है, एंड अपनी सीनियर का हाथ पकड़े रहो। जो सीनियर बोले, जैसा रास्ता दिखाए आप चलते चले जाओ, 100% आपकी ग्रोथ होगी। जिसके अंदर ये एटीट्यूड नहीं होता है, ये डेडिकेशन नहीं होता है, वो इस सिस्टम के अंदर फेल होता है। और उसकी गलती नंबर 3, ये मिस्टेक्स बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है। या तो अपने ऊपर डाउट करेगा, या तो अपलाइन पे डाउट करता है, या तो कुछ ना कुछ इस तरीके के डाउट के चक्कर में कंपनी पे डाउट करेगा। पता चला खुद पे ही डाउट है, कंपनी पे डाउट है, अप्लायंस पे डाउट है, जो सिखाया जा रहा है उसी पे डाउट है। जबरदस्ती के डाउट के चक्कर में वो बंदा, होता कुछ नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बंदा इस सिस्टम से बाहर चला जाता है। वो बंदा इस सिस्टम से बाहर चला जाता है। जो जैसा चल रहा है, जो जैसी अपलाइन चल रही है, अपलाइन मेहनत कर रही है, वो ग्रोथ करेगी। डाउनलाइन जो कर रही है वो भी ग्रोथ करेगी, लेकिन वो बीच का बंदा जो होगा ना, जो डाउटफुल बंदा होगा, वो बाहर चला जाता है। इस डाउट से बचिए, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट दीजिए। दुनिया का हर काम सीखा जा सकता है, सीखने पे मन लगा दीजिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, उसे इस्तेमाल करो कुछ नए लोगों के लिए। प्रॉपर आपको आपका जो पथ सलाहकार है, जो वो इंसान जिसको अपने उंगली पकड़ी है, जिससे आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसको बार बार आगे के कुछ नए लोगों से मिलने जुलने में उसका इस्तेमाल करो। आप नहीं बोल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका इस्तेमाल करो, तब भी आप ग्रोथ करोगे 100%। ये सिस्टम टीम यूनिट का सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर आप 100% ग्रोथ करते हो टीम के साथ लग के। जैसे कोई भीड़ है एक जगह खड़ी हो जाए और एक इंसान चल भी नहीं पा रहा है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है चलने की, वो बहुत एनर्जी उसकी लो है, लेकिन अगर भीड़ के साथ खड़ा है तो भीड़ आगे बढ़ेगी, तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे ही आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आपके अंदर कोई पावर नहीं है तो भी। तो ये गलती मत करें, अपने पे डाउट मत करें जिंदगी में कभी भी। आगे बढ़ते हैं। आपको पथ सलाहकार जो भी रास्ता दिखाता है उसे आपको फिर दिल से मानना है, ये नहीं उसके ऊपर डाउट करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपका अपलाइन पता चला आपको सीरियस है, आपने आपके करियर के लिए, अपने लिए तो सीरियस होता ही है हर इंसान, लेकिन वो आपके लिए भी सीरियस है, यार ये बंदे का भी करियर बन जाए, इसका भी कुछ हो जाए और इसकी भी टीम बन जाए, लेकिन आप उसी पे कहीं ना कहीं डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। वो कहता है भैया फॉलोअप ले लो, आप कह रहे हो हाँ ठीक है हम सर शाम तक ले लेंगे, आप घर के कामों में बिजी हो और दुनिया भर के काम कर रहे हो, लेकिन एक अपलाइन की बात आप नहीं समझ रहे हो। वो चाहता है आप आज कामयाब हो, लेकिन आप खुद नहीं चाहते हो कि आप आज कामयाब हो। आप शाम को करोगे,
दुनिया के सारे काम पहले हो जाएंगे, बाद में आप उसका फॉलोअप करोगे, बाद में अपलाइन की बात मानोगे। आज का दिन पता चला अपलाइन ने आज बोला था, आपके 2 दिन निकल गए, आपने बात ही नहीं की उनसे। 2 दिन निकल गए, आपने बात ही नहीं की। आप सोचो, आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपका जो सीनियर कोई बात बोल दे, तो एक बार मैं आपको ये बोलूंगा कि आप करियर बनाने निकले हो ना, तो एक बार आप उस बात को अपने घर की किसी भी बात से पहले रखो। आप चाहे घर में पेरेंट्स, आपको कोई बड़ा बहुत इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है, उस इमरजेंसी प्रॉब्लम को छोड़ के सबसे पहले उसकी बात रखो और उसको पूरा करो टाइम से, तभी जाके आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब बनेंगे। 1 साल की प्रतिबद्धता के साथ उपाय के लिए उसे याद करो जब भी कोई प्रॉब्लम हो। दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आप फंस जाएं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ तक की होना, तो अगर एक अच्छे इंसान के टच में अगर आप हैं, तो उस इंसान को आप याद करिए, उसका रास्ता वो आपको जरूर देगा। लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ज्यादा डिस्कस मत करें किसी से भी। अगर करना ही है तो एक बहुत अच्छे एक ऐसे अपलाइन से डिस्कस करें जो आपको सच में रास्ता दे पाए। हर किसी से आपको पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी। प्रोफेशनल, आप किसी भी बिजनेस के किसी भी पॉइंट में आप फंसे हैं, उसको 100% आप लेके आए अपनी अपलाइन के पास, एक अच्छा रिश्ता बनाए। वो रिश्ता भाई का हो सकता है, सीनियर टीचर, जो भी बना सकते हैं, लेकिन एक बहुत प्यारे रिश्ते का एक दूसरे से बॉन्ड बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए आपका। एक अच्छे स्ट्रांग बॉन्ड के साथ ही आप इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। सहायता का आगे, सहायता से दो एक के साथ आत्मविश्वास ना हो। आपको उस बंदे का सपोर्ट लेना है किसी को प्लान दिखाने में। हमेशा कोशिश करिए, एक बंदे से समय फिक्स करिए। आपको लगता है आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आप क्लियर कर पा रहे हो, अपनी अपलाइन का समय लीजिए। 2 in 1 प्लान करिए। आपका एक फ्रेंड है, एक आप है, एक आपकी अपलाइन है। आप और आपकी अपलाइन 2 लोग हो गए जो वेस्टीज बताएंगे। हालांकि वहां आपको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन एक 2 की पावर आपको रखनी है और आपको अपने फ्रेंड से। कई बार लोग क्या मिस्टेक करते हैं, गलती गलती, सर ये मेरा दोस्त का नंबर है, ले लीजिए और कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो दोस्त का नंबर है और कर लीजिए ना, वहीं से काम बिगड़ता है। आपको 2 in 1 प्लान पे भरोसा रखना है, 1 in 1 पे नहीं। तो आप अपने अपलाइन के साथ मिलके करिए। इससे 2 चीजें होंगी, आप सीखोगे और आप स्ट्रांग बनोगे और आप लगातार स्ट्रांग बनते चले जाओगे। कॉल पे रहो, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा हो चाहे ऑफलाइन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, पर अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपने अपलाइन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। दूरी है, नहीं मिल सकते हो, आप कॉल पे रहो, कॉल पे रह के बेस्ट तरीके से आप सीखो। दुनिया का हर इंसान सीख सकता है। एकलव्य ने सीखा था तो उनकी मूर्ति से ही सीख लिया था। आज जरूरी नहीं आप अपलाइन आपके सामने हो और बैठा हो तभी आप सीख सकते हो। तो आज तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जूम के थ्रू हम लोग कनेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बातें आई थिंक समझ में आ रहा होगा और लिख भी रहे होगे, क्योंकि मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा लोग लिख नहीं रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग आप लोग नहीं लिख रहे हो, आपको समझना होगा। पावर लिखिए और इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। रिपीट करेंगे तभी जाके आप इसमें कुछ मास्टर बन पाएंगे, कुछ चीजें सीख पाएंगे। 29 हो गए, धीमे से अभी 25 भी होंगे। 33 से 29, मैं जो कह रहा था वो होगा, अभी देखिएगा। आप जाने वाले हैं। यस, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आप अभी इस मीटिंग को खत्म करने वाले हैं। आपको भूख और प्यास लगाई है क्योंकि आप बैठ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर आगे चलते हैं। हाँ, सच्चा नेता। जो भी एक अपलाइन है आपकी, वो आपकी एक एक तरीके से आपका पथ सलाहकार, मतलब उस पर कभी डाउट मत करें। उसके हाँ में हाँ मिलाएं। तुम्हारे वही तुमको एक सही रास्ता दिखाएगा, वही तुम्हें एक सही जगह, क्योंकि वो आपके रास्ते से निकल चुका है। आज आप 5% पे हैं, जो 8% वाला है ना, वो 5% क्रॉस करके 8 पे आया है, इसलिए उस पर भरोसा करिए। आप 8 पे हैं, 10% वाला 8% क्रॉस करके आया है, उस पर भरोसा करिए, उसकी हर बात पे भरोसा करिए। तो अगर वो गलत बातें कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाले किसी इंसान को पकड़ लीजिए। 10 वाला 11 पे आया है, चल के आया है, उस रास्ते से चल के आया है, इसलिए आप उस पर भरोसा करिए। 100% फेथ होना चाहिए। गलती नंबर 4 जो हर एक इंसान करता है सिस्टम के अंदर, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने के में और काफी नाजुक फील करते हैं। कभी आप डिप्रेशन फील करने लगते हैं जब आप काफी समय तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना, 20-25 लोगों से मिलते हो और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये वो, तो आप क्या करना स्टार्ट कर देते हो। अभी तक तो आपको अपने ऊपर डाउट था, लेकिन अब क्या करने लगते हो, आप लोगों को दोष देना स्टार्ट कर देते हो, कंपनी को दोष देना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे घूमते हुए। भाई मैंने वेस्टीज की थी, मेरा कुछ हुआ नहीं और मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने की नहीं थी, सिर्फ उन्होंने पाला छुआ था, एक बार सामान खरीदा था, आज तक उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होगी, उनको कोई मतलब नहीं पता वेस्टीज क्या है, वेस्टीज का प्लान कितना है। एक बार पूछ लोगे ना तो हड़बड़ा के गिर पड़ेंगे। ऐसे लोगों पे आप भी भरोसा कर लेते हो और आप भी ऐसा बन जाते हो तब जब आपके पास रिजल्ट नहीं मिलते और आप बैठ जाते हो और आप कंपनी को दोष देना स्टार्ट करते हो। यार कंपनी के प्रोडक्ट सच में बहुत महंगे हैं यार, लोग बोल रहे हैं, जबकि आपको पता है सस्ते हैं। लोग बोल रहे हैं ये कि हम कंपनी प्रोडक्ट महंगे और उन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया, आपने कंपनी पे शक कर लिया।
अपलाइन पे तक कर लिया। यहाँ पे लोग तो ये बोलने वाली बातें हैं, लोग मार्केट में आपको मिलेंगे वो यही बोलते हैं, ये बोलने वाली बातें हैं, यहाँ कुछ होता नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये 7 मिस्टेक्स की, एक मिस्टेक नहीं, उन्होंने सातों मिस्टेक्स की हैं। सातों मिस्टेक्स करके वो बाहर जा चुके हैं और आज वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनके चक्कर में अपने करियर को दांव पे मत लगाओ। आपको दोषी नहीं बनना, किसी को दोष नहीं देना है, खुद को मत दीजिए। गलती नंबर 3। गलती नंबर 4, आपको कंपनी और अपलाइन को दोष नहीं देना है। वहां पर आपको मिस्टेक्स हो जाती है जब आप अपने लोगों को दोषी ठहराने स्टार्ट कर देते हो। प्रोडक्ट को खराब है, मेरा प्लान खराब है, मेरा वो खराब है, आपको कोई दूसरी कंपनी वाला मिल जाता है, जबकि इंडिया का नंबर 1 कंपनी वेस्टीज है। आप अच्छे से जानते हो इंडिया का नंबर 1 प्लान वेस्टीज के पास है, आप अच्छे से जानते हो। लेकिन कल को कोई नया बंदा, नई कंपनी का बंदा मिलता है और आपको वो बोलता है कि भाई साहब आप आ जाइए, मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है और मेरे यहाँ लोग 1 साल में बहुत अच्छा ग्रो कर गए हैं और 1 साल के अंदर लोग 50,000 कमा रहे हैं। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है और आप कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को दोषी ठहरा देते हो, प्लान को दोषी ठहरा देते हो, अपनी अपलाइन को प्रॉब्लम में वो दोषी ठहरा देते हो। जबकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं खुद में है। करना क्या है ऐसी सिचुएशन में? कभी भी किसी दूसरे पे भरोसा करने से पहले अपने सीनियर से डिस्कस जरूर करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट में क्या और कैसा कौन सा इंसान है। सबसे बड़ा भरोसा आप अपने सीनियर पे करिए, क्योंकि वो आपका कभी गलत नहीं चाहेगा। सही रास्ता क्या है इसका, ये मिस्टेक करने से आप बच कैसे सकते हो, क्या करना चाहिए आपको? साहसी बनो और असफलता को स्वीकार करो। आप अगर फेल हो रहे हैं ना तो दम रखिए यार। आप फेल हो रहे हैं, फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर के लिए फेल हो रहे हैं, उस समय के लिए आप फेल हो रहे हैं। उस समय में सीख गए ना, आप सीख के जब भी आप फेस करो, आपको लगे कि यार मैं पीछे जा रहा हूँ, आप अपनी नॉलेज बढ़ा दीजिए। एक फॉर्मूला है, आप जिस दिन आपको ये लगे कि यार आप फेल हो रहे हैं, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, सबसे पहले जाके अपने सीनियर से डिस्कस करिए, अपलाइन से विदाउट उससे डिस्कस करें। आप जिंदगी का कोई भी फैसला मत लीजिए इस बिजनेस का, कोई भी, वो कैसा भी फैसला हो। एंड दूसरा, आप जब भी लगे आपको अपने में फील कर रहे हैं फेल हो रहे हैं, आप जाके अपनी नॉलेज बढ़ा दीजिए, बेसिक्स पकड़ लीजिए। आप वेस्टीज के अंदर जब आप आए थे और आपको ये बेसिक्स क्या है, 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स बेसिक हैं। बेसिक्स क्या है, 7 मिस्टेक्स। इस ट्रेनिंग को उठा लेना और आप जो अपने हाथ से आज नोट्स बना रहे हो ना, इस ट्रेनिंग को आप पढ़ लेना। जिस दिन आपको लगे कि आप फेल हो रहे हैं, 7 मिस्टेक्स और 7 स्टेप्स आप उठा के देख लीजिएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। कुछ मिस्टेक्स हो रही है जो आप शायद पढ़ नहीं पा रहे हो या पकड़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। तो इन दोनों चीजों को पकड़ लीजिएगा और आप इस सिस्टम के अंदर और अपलाइन से बात कर लीजिएगा। आपको खुद पता चल जाएगा आपकी प्रॉब्लम और आपकी फेलियर का प्रॉब्लम कहाँ पर है और आप कहाँ फेल हो रहे हो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको मेरी? सारे लोगों को हाथ हिला के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा, असफलता को स्वीकार करें। और असफलता तभी आती है जब समय सही नहीं है। समय सही नहीं है मतलब या तो आपका समय नहीं सही है, या तो आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं उसका भी समय सही नहीं हो सकता है। ये भी याद रखिए, लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं। भाई मेरे एक चीज याद रखिए, आपने किसी को प्लान दिया, इसका मतलब ये नहीं है आपका समय खराब है। आपका समय सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है उस इंसान का समय खराब हो, उसने आपको ज्वाइन नहीं किया। इतना अच्छा प्लान, इतनी अच्छी इनकम, इतनी सारी, इतना सपोर्ट, सब कुछ के बाद भी वो बंदा आपको नहीं ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब आप ये भी दिमाग लगाओ यार, वो बंदे की बुद्धि उल्टी चल रही है। वो आज आपकी बात नहीं समझ रहा है, हो सकता है आज के 2 महीने बाद आपकी बात समझे। आज उसके पास जॉब है, आज उसको 15,000 रुपए इनकम आ रही है, आज उसको इसकी जरूरत नहीं लग रही है। लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद उसकी जॉब छूट जाए, तब क्या होगा? तब आप उसको अपने साथ ला सकते हो। इसलिए समय आपका ही नहीं, सामने वाले का भी खराब होता है। तो बिजनेस के अंदर आप हैं, ये आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। सामने वाला अनलकी है जो इस बिजनेस में आ नहीं पा रहा है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। एंड 3 थ्योरी है, तीन का एक रूल है, जो 3 रूल आपको फॉलो करना है। रूल ऑफ 3 इसको बोलते हैं। वो क्या रूल है? नंबर 1, आपको क्या करना है इस सिस्टम के अंदर, रूल ऑफ 3 बोलता है कि इस सिस्टम के अंदर आप लोगों को जब ट्राई करते हैं, नंबर 1 रूल जो आपको फॉलो करना है, हमेशा याद रखना है। नंबर 1, आप इस सिस्टम को जब ट्राई करते हैं तो आपको कुछ आपके साथ आएंगे, कुछ आपके साथ नहीं आएंगे। जो नहीं आ रहे हैं उनसे कोई मतलब, और नहीं आ रहे हैं तो कुछ गलत नहीं हुआ, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कुछ लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं वहां पर। तो नंबर 1 रूल आप लिख लीजिए कि इस सिस्टम के अंदर लोग आपके साथ आएंगे भी, लोग आपके साथ नहीं भी आएंगे। जो नहीं आ रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट वन, नो, जिन्होंने आपको नहीं बोला उसका मतलब होता है नेक्स्ट वन, आप अगला ट्राई करो, अगला बंदा आपके साथ आने के लिए रेडी बैठा है। तो उसके चक्कर में मत पड़ो जो आपके साथ नहीं आ रहा है। आ भी सकते हैं लोग, नहीं भी आ सकते, रेडी रहो। 10 को बताओगे 10 नहीं आएंगे, टेंशन नहीं, 11वां बंदा रेडी बैठा है आपको बिजनेस में आने के लिए।
नहीं होता, शक मत करो, ना अपने ऊपर करो, ना कंपनी पे करो, ना किसी अपलाइन पे करो। आप 11वें बंदे को ट्राई करिए 100%। रूल नंबर 1 इसको बोलते हैं शो द मैक्स प्लान। अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हो आप, मैक्स प्लान आप शो करिए सिस्टम के अंदर। अब हमेशा आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है कि इस सिस्टम के अंदर आपको पर डे बेसिस पे आपको कम से कम 3 प्लान्स का टारगेट लेके चलना है, जो गौतम बाली सर ने सिखाया है। हालांकि मैंने आपको 2 का सिखाया था, तो इसको 3 कन्वर्ट करना है कि आपको सुबह, दोपहर, शाम, जब तक आपका बिजनेस स्टेबल नहीं हो जाता है, आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 प्लान 3 टाइम करने हैं। खाना आप 3 टाइम खाते हो, सुबह नाश्ता, फिर लंच और फिर डिनर, क्यों करते हो? क्या तीनों एक ही बार में खा सकते हो? कई बार हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, रूल नंबर 2 में 3 रूल बहुत ध्यान रखिएगा। पहला रूल शो द मैक्स प्लान, मतलब उसमें से कुछ आएंगे, कुछ नो कहेंगे। नो का मतलब है नेक्स्ट वन। जो यस कहेंगे उनको लेके आइए, उनकी मदद करिए, बिजनेस उनका भी बनाइए, अपना भी बनाइए। जिसने ना कहा उसको नेक्स्ट वन। एंड दूसरा रूल कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए। शक करने की जगह आप ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पे 3 रूटीन को आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है। और लिख लीजिए इस रूल को। जो भी नहीं लिख रहे हैं वो प्रॉब्लम में रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम में नहीं रहना है तो तीसरा रूल आपको इस सिस्टम के अंदर फॉलो करना है। दूसरा रूल कि आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने? दूसरा रूल मेरे माइंड से उतर गया। दूसरा रूल था कि आपको सामने वाले को 3 टाइम प्लान दिखाना है। सुबह दिखाइए एक प्लान, एक दोपहर दिखाइए, एक रात को दिखाइए, शाम को दिखाइए, और इतना काम जरूर करिए। ऐसा मत करिए, कई बार क्या करते हैं लोग, मिस्टेक करते हैं कि एक मीटिंग हुई तो एक ही मीटिंग में 10 लोग को बैठा दें, खत्म कहानी। एक मीटिंग में 10 बैठाने से अच्छा है एक मीटिंग में 2 बैठाइए। बहुत बढ़िया है, 3 बैठा लीजिए। एक दिन का रूटीन, एक दिन का कोटा पूरा कर लीजिए। 3-4 से ज्यादा एक मीटिंग के अंदर लोगों को मत बैठाइए। हफ्ते में 2-3 मीटिंग होती है, काहे टेंशन ले रहे हैं? एक ही मीटिंग में 20 बैठा दिए, कोई मतलब नहीं। आप क्या 30 दिन का खाना एक ही दिन में खा सकते हो? कौन कौन खा सकता है 30 दिन का खाना? एक दिन बढ़िया छुट्टी लो कॉलेज से, स्कूल से, और अपने सब जगह से, और 30 दिन का खाना आप एक ही दिन में खा जाओ। ऐसा कभी हो सकता है? इस बिजनेस को आप 1 साल के लिए प्रॉमिस करके आए हो, तो एक दिन में क्यों अपने गेस्ट कवर कर रहे हो? आप आराम से दिखाओ, लेकिन हाँ, दिन में 3 गेस्ट कवर करो। और मीटिंग के भरोसे मत बैठो कि मीटिंग ही होगी तभी होगा कुछ। मीटिंग के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब बनना चाहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम के फॉर्मूले पे काम करिए। रूल नंबर 2 है जो गौतम बाली सर ने दिया है, इसको फॉलो करना है अपने को। रूल नंबर 2, सुबह, दोपहर, शाम एक एक प्लान, खत्म। आपका दवा की तरह एक प्लान लीजिए आप इस सिस्टम के अंदर। या आप ले सकते हैं, आप लीजिए, नहीं तो ऑफलाइन से कराइए। जितनी जल्दी हो सके आप सीख लीजिए। आप खुद करेंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। मना कर दें, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वन याद रखिए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि आप अपने आसपास के, ये मैंने कल भी बताया था वर्कशॉप के अंदर, रूल नंबर 3, कि बाली सर ने बताया कि आपके एक हाथ की जो लंबाई होती है, 2 हाथ की लंबाई हो गई, इसको आगे पीछे घुमा लीजिए। इस रेडियस के अंदर, ये आपका रेडियस है, इस रेडियस के अंदर कोई भी इंसान आता है, उसको वेस्टीज बताए बिना छोड़िए नहीं। उसको वेस्टीज बताए बिना छोड़िए नहीं। वो आपका मामा हो सकते हैं, वो आपके चाचा हो सकते हैं, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका अड़ोसी हो सकता है, वो आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपका वर्कर हो सकता है, वो आप रिक्शा चलाने वाला हो सकता है, वो ऑटो चलाने वाला हो सकता है, वो सब्जी बेचने वाला हो सकता है। सबको बताइए, आपके इस 2 हाथ के रेडियस के अंदर कोई भी इंसान आ रहा है, उसको उसको पकड़ लीजिए, माइंड में ले आइए, इस बंदे को मुझे वेस्टीज बताना है। क्योंकि यहाँ पर सब्जी बेचने वाले भी कामयाब हैं, आपके घर में पेंट करने वाला आ रहा है, उसको दिखाइए। ऑटो चलाने, जिस ऑटो में आप सफर कर रहे हैं, उनसे बातचीत करना स्टार्ट करिए। लोगों की लिस्टों पे काम करिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहिए। अगर हिंदी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि अपनी लिस्ट को आप बढ़ाते रहिए। आप ऑटो पे सफर कर रहे हैं, आप बतासे वाले ठेले पे खड़े होकर बतासे खा रहे हैं, पानी पूरी इंजॉय कर रहे हैं, वहां बगल में कोई और इंजॉय कर रहा है, उससे अपनी बातचीत स्टार्ट करिए। आपके एक हाथ के रेडियस में खड़ा है ना, वो कैसे आ गया वो आपके रेडियस में? आप एक बिजनेसमैन हो, अगर वो आपके रेडियस में आया है तो उसको छेड़ दीजिए। कैसे भी करके ये करना है आपको। 1 साल तक कर लिया तो गारंटी है कि 1 लाख से 3 लाख 5 लाख रुपए महीना आमदनी आप 3 साल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। इस चीज की 100% रिटर्न गारंटी मैं दे सकता हूँ। लोग कर रहे हैं, आप कर लो, आप कमिटेड बनो। 1 साल कमिटमेंट के साथ आप करो, ये काम आपको करने हैं, तभी आप इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ करोगे। गलती है ये, जब आपके सामने कोई इंसान आता है आप उससे कोई बात ही नहीं करते हो, ना अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ना अपने प्लान की बात कर रहे हो, तो कर क्या रहे हो यार आप? आपको लिस्ट अपडेट करती रहनी। आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है, जितने भी लोगों को, आपको लिस्ट अपडेट नहीं कर रहे हो, आपको परेशान रहोगे। आप हर एक इंसान को इन्वॉल्व करो अपने प्लान के अंदर, बताओ जरूर, करे ना करे ये उसकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। ये 3 रूल आई थिंक समझ में आए होंगे। पहला रूल आपको मैंने बताया था
कि आपको कुछ हाँ कहेंगे, कुछ ना कहेंगे। जो ना कह रहे हैं, नेक्स्ट वन मतलब अगला प्लान देखिए, अगला प्लान आप करिए, नेक्स्ट बंदे को आप प्लान दिखाइए। तीसरा, दिन में 3 टाइम प्लान करिए। नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मतलब आप घर पे बैठे हैं, फिर भी आप बाई चांस अगर जॉब में हैं तो समझ में आता है कि आप बिजी हैं, तो कम से कम दिन में 1 टाइम प्लान करिए। जॉब वाला बंदा दिन में 2 टाइम या 1 टाइम कम से कम प्लान कर सकता है, और जो फ्री है वो दिन में 3 टाइम प्लान करे। ये करना है। और तीसरा, आप ज्यादा से ज्यादा आपके रेडियस में, आपके हाथों के रेडियस के आसपास के 1 मीटर के जगहों में कोई भी आता है 3 मीटर पे, तो उस बंदे को छोड़ो मत। उस बंदे को प्लान दिखाने के लिए आप अपना माइंड लगाने लगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3 रूल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। काम के लिए हमेशा अपने आप से प्रॉमिस रहो, अपने आप से दृढ़ रखो अपने आप को। मतलब कि यार नहीं, मुझे करना है, सपनों के लिए करना है। वो जो ड्रीम्स की बातें मैं कर रहा था, उसके लिए आपको करना है। आप कभी फेल की तरफ नहीं जाओगे, 100%। आगे बात करते हैं नंबर्स ऑफ देमसेल्व्स। नंबर्स विल टेक। बताया गया है कि आपको रेशियो हमेशा आपको बताया जाता है, सीनियर सिखाते हैं। रेशियो आपको एक हमेशा आपको मिलता है सिस्टम के अंदर। आप 10 से बात करेंगे, आपको 100% उसमें से 1 2 100% आपके साथ आएंगे। कितना भी पुअर प्लान आप करो, और अगर अच्छा कर लेते हो 10 में से 4 भी आएंगे, 6 भी आएंगे। तो सीखोगे तो पक्का आप मास्टर बनोगे। इसलिए आप नंबर्स पे काम करिए, नंबर्स पे आगे बढ़िए। नथिंग मोर देन टाइमिंग। आपके समय से ऊपर कभी भी, समय से पहले आपको कामयाब, कहीं ना कहीं आपको देखो कामयाब होना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर अपने आप को लगातार सिखाते रहोगे, आप कामयाब बनोगे। तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी मत करिए। ये 3 रूल्स को दिमाग में जरूर रखिएगा आप सारे लोग। आगे बात करते हैं गलती नंबर 5। अब 3 गलतियां बची हुई हैं। आई थिंक 4 गलतियां आपने समझ ली होंगी, और मुश्किल से 10-15 मिनट का सेशन मेरा बचा हुआ है। थोड़ा सा लंबा हुआ है सेशन, मुझे पता है, लेकिन हाँ, आई थिंक आप कहीं ना कहीं सीख रहे होंगे। 15 मिनट के अंदर मैं आपको, या 10 मिनट के अंदर ये सेशन खत्म होगा। और बिक्री ना करना, 5वां नंबर गलती जो आप करते हैं, बिक्री ना करना। आप बिजनेस तो कर रहे हैं अपना, लेकिन शुरू शुरू में आपको इस सिस्टम के अंदर रिटेल करना आना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं करते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, स्टार्टिंग लेवल पे जब तक आप डायरेक्टर नहीं है, या 10% लेवल क्रॉस नहीं कर गए, 11% पे आप जब तक नहीं आ गए, तब तक आपको इस सिस्टम के अंदर 100% अपना दिमाग लगा के रखिए कि कैसे आपके प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे लोगों तक। उनको शेयर करिए, पॉइंट्स कलेक्ट करिए, पैसे इकट्ठा करिए, और लोगों को एमआरपी रेट पे दीजिए। मुझे याद है, मैं बहुत बेस्ट तरीके से, जब तक मैं 10% पे रहा हूँ, मैं आपको अपना वो भेज दूंगा। मैंने हर महीने कम से कम 300 पॉइंट, 250 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट का मैंने रिटेल किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, जब तक मैं 11% पे नहीं पहुंच गया। आज भी मैं कर देता हूँ जब मौका मिलता है, लेकिन आज मैं ढूंढता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि आज मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तो जब तक आप एक लेवल पे हैं, 10% से नीचे हैं, आपको 10% तक, मतलब 11 से नीचे आप हैं, आपको रिटेलिंग करनी चाहिए 100%। क्योंकि ये एक मिस्टेक है जो आप नहीं करते हो। रिटेल का मतलब होता है आप मार्केट में अपनी जान पहचान के लोगों को प्रोडक्ट, उनकी जरूरत के प्रोडक्ट उन तक पहुंचाइए। भले वो आपके बिजनेस में आए या ना आए, लेकिन आप रिटेल के जरिए उन तक सामान पहुंचाइए। अगर कोई प्रोडक्ट वेस्टीज में 400 का है, तो वो आपको 500 रुपए का एमआरपी होता है, 100 रुपए आप उस प्रोडक्ट में बचा लेते हो। आप सोचो, अगर 500 रुपए का आप मार्केट में किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आपके 100 रुपए बचते हैं। अगर महीने भर में आपने 5,000 के प्रोडक्ट अगर आपने मार्केट में सेल कर दिए, 5,000 के, तो आपने 1,000 रुपए अपने लिए बचा लिया। उस 1,000 के अंदर आप कहीं आ जा सकते हो, पेरेंट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल का खर्चा आप खुद कर सकते हो, कुछ खराब हो जाए, अपनी कुछ छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकते हो, टीम को सपोर्ट कर सकते हो, आ जाके लोगों से मिल सकते हो। पेरेंट्स से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जाना है, पता लगा पापा से मांग रहे हैं हम 100 रुपए। वो 100 रुपए आप खुद जुगाड़ करिए। जब तक आपको बिजनेस पैसा नहीं देगा, तब तक आप रिटेल से पैसा निकालिए। ये एक बहुत बड़ी इनकम है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। लोगों को रिटेल जरूर करिए। कोई बीमार है, उसको अपने सप्लीमेंट सजेस्ट करिए, किसी को अपने घर के प्रोडक्ट सजेस्ट करिए, किसी को कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। इतने लोग मार्केट से कॉस्मेटिक ला रहे हैं, उनको बताओ अपने प्रोडक्ट की खासियत, कि हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर ये खास है, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये खास है, हमारा कॉस्मेटिक के अंदर ये खास है, वो 100% नेचुरल है। हमारे घर के और प्रोडक्ट्स हैं, सोप हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम हो गई, इनके अंदर ये खास है। क्यों वो खास बातें आप नहीं जान रहे हो? यूट्यूब से अपने प्रोडक्ट की खास बातें निकालो और रिटेल करो। बिना बिजनेस के अंदर भी, अगर आपको जब तक 3-4 महीने शुरू किए, जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनते हो, 11% पे नहीं आते हो, 2-3 महीने, वो 2-3-4 महीने आप अपनी रिटेल से इनकम निकालो। 2,000-3,000 तक आप रिटेल से इनकम बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। 1,000 रुपए कोशिश करो हर महीने 5-6 हजार का सामान आपकी आईडी से रिटेल होना चाहिए। मैंने किया है, हर महीने किया है। मैं आपको रिकॉर्ड भी भेज सकता हूँ अपने आप जिसको ना बिलीव हो, मेरे पास आइएगा, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा।
हर महीने मेरा 200 से नीचे कभी नहीं रहा है, 200 से नीचे कभी नहीं। 200 पॉइंट का मतलब हो गया 6000 का सामान। 6000 से लेके मैंने 12-12, 15-15 हजार की रिटेलिंग की है अपनी आईडी पे 11% से पहले। आज मैं नहीं करता हूँ, आज मैं खुद सामान लेता हूँ और इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं समझना होगा आपको कि इस सिस्टम के अंदर लोग प्रॉब्लम आती है ना, बहुत सारे लोगों को यार मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो रही, अपलाइन कहती है कंसिस्टेंसी फॉलो करो आप आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों को कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी कैसे होगी? रिटेलिंग से होगी ना। आप लोगों से बातचीत तो करो, अपने प्रोडक्ट की खास बातें बताओ लोगों को, तब तो आप रिटेल कर पाओगे। आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये गलती है। और गलती की सजा कहीं ना कहीं आपको फेलियर से चुकानी पड़ सकती है, इसलिए ये गलती मत करें। और पैसे अगर कंपनी मौका दे रही कमाने के तो कमा लीजिए ना। आपको वो सामान 300 में मिल रहा है, आप मार्केट में 400 में सेल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? एमआरपी रेट से ऊपर मत दीजिए, ये अनएथिकल हो जाएगा। एमआरपी रेट से ऊपर मत दीजिए, आप लीजिए उसको डीपी पे अपनी आईडी पे, आप किसी ने इंसान को देना है एमआरपी पे दीजिए खुल के, एमआरपी से ऊपर मत दीजिए। इतना भी मत कमाइए कि पता चला बिजनेस छोड़ के आप कमाने पे ही लग गए, धंधा खोल लिया आपने। लाओ 10-10 हजार का इकट्ठा करो, 20-20 हजार में बेचेंगे। अनएथिकल चीजें नहीं करनी है। तो इस चीज को याद रखिए, बहुत जरूरी है। अपने को बिक्री के लिए हमेशा पैसे कमाने के लिए रेडी रहिए, जहां से मिल रहा है निकालिए, क्योंकि पैसा आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। मैटर ये नहीं करता आप 1000 रुपए कमाओगे या 500 कमाओगे या 200 कमाओगे, आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। आप हमेशा याद रखिएगा, मनी आपके वैल्यू को बढ़ा देता है। बोला जाता है कि जितनी जल्दी एक घर का बच्चा जितनी जल्दी कुछ काम करके पैसे कमाने लगे, वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट निकलता है जितनी एज उसकी बढ़ेगी। तो आप भी इस बिजनेस के अंदर उतनी जल्दी मैच्योर होगे जितनी जल्दी आप स्टार्टिंग में रिटेलिंग करना जरूरी है। याद रखिए, बहुत जरूरी करिएगा, हर महीने 5-6 हजार का रिटेल करो, रिश्तेदारों में करो, दोस्तों में करो, भले बिजनेस में आए ना आए। और याद रखिए, इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? जिस बंदे को आप रिटेल करोगे उसके 90% चांस होते हैं वो बंदा बिना आपके ज्यादा एफर्ट्स के वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। आपको एफर्ट्स ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढते रहो जिनको आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत है और आप उनको नहीं बता रहे हो शर्म की वजह से या पता नहीं किस वजह से। आप उनको जरूर दो प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप उनको जरूरत है, आप उनको दे रहे हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई जरूर, और आपको पैसा भी आ रहा है वो चीज बताने में, 100-200 कुछ ना कुछ बचेगा आपको उस प्रोडक्ट पे। बताइए, 2-3 महीने वो सामान लेगा, 2-3 महीने के अंदर आप कभी भी उसको 1 महीने बैठा के बिजनेस प्लान दे दो, भाई यही आईडी अपनी आईडी से लोगे ना तो तुम्हें इतना पैसा बच जाएगा। अब जो इंसान, एक दिमाग लगाइए आप, जो इंसान ने आपसे 1000 रुपए का सामान लिया, उसकी कीमत थी 800 रुपए, उसकी कीमत थी अगर 800 रुपए या 900 रुपए थी। अब उसको अगर आप ये बताओगे भाई, या 3000 का सामान आपसे कोई ले रहा है, दवा ले रहा है, मान लो कोई बीमार इंसान है और 3000 का सामान आपसे वो ले रहा है, आप रिटेल कर रहे हो, वो सामान की कीमत है 2500, लेकिन आप उसको 3000 का दे रहे हो अपनी आईडी पे। ठीक है, उसको 2-3 महीने आपने दिया, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपने उसको बैठा के ये बता दिया, भैया ये सामान आपको 2500 का पड़ जाएगा, आप अपनी आईडी पे लेने लगो। आप अपनी आईडी बना लो, आपको 500 रुपए वो बचे, 300 का सामान आपको फ्री मिला उसके साथ में, 150-150 रुपए आपको कैशबैक भी आ गया। उसके बाद आपको यहाँ से 4 महीने अगर आप यही लोगे तो 5वें महीने टोटल फ्री मिल जाएगा। अब आप बताओ, दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा जिसको आपने सामान दिया है और सामान देने के बाद वो आपको अपनी आईडी नहीं बनवाएगा, आपके साथ काम नहीं करेगा, प्लस पैसा कमाने का मौका अलग, मैं आपकी मदद करूंगी, आप पैसा भी कमाओगे। ये है सही तरीका किसी को अपने साथ ज्वाइन कराने का। अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हो, बिजनेस प्लान भी दिखाओ, लेकिन कस्टमर्स भी क्रिएट करते चलो। हर किसी इंसान को अपने अपनी कंपनी का, मान लो आपका कोई ज्वेलरी शॉप होता, आपने ज्वेलरी शॉप ओपन किया होता, तो आप यही कोशिश करते कि आपका हर रिश्तेदार आपके यहाँ से सामान ले, आप उसको बाहर ना लेने देते। एंड वेस्टीज आपकी अपनी कंपनी है, लेकिन आप उसको अपना सामान नहीं लेने देते हो या बताते ही नहीं हो, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मानसी मैम, नींद आ रही है क्या आपको? ठीक है, तो आपको इस चीज पे कहीं ना कहीं समझना है कि 100% आपको सामने वाले पे फोकस करिए, चाहे वो कस्टमर बने चाहे वो बिजनेसमैन बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाक से। और ये चीज का, हाँ, ये तीसरा पॉइंट और इसमें लिखा था, ये आप करोगे तो आपकी टीम बार बार करेगी। ये आप करोगे तो आपकी टीम बार बार करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। मतलब आप अगर 200-300 पॉइंट का रिटेल कर रहे हो और अपने बार बार ग्रुप में डाल लो, यार मैंने रिटेलिंग की, ऐसा किया, तो आपकी टीम आपसे इंस्पायर होगी, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, 100% ऊपर चला जाएगा। तो ये गलती है जो लोग शुरुआत में नहीं करते हैं। मैंने तो बहुत किया, लेकिन पता नहीं मेरी टीम ने हमसे सीखा ही नहीं। टीम में बहुत कम लोग करते हैं मेरे पास रिटेलिंग, ये आप सबकी कहीं ना कहीं मिस्टेक रहती है। हमने तो हर बार डाला, हर बार किया है। तो आपको कहीं ना कहीं सीखना है कि जिसको जरूरत है वेस्टीज का सामान दिलाइए।
ठीक है, जरूरतमंद लोग सामान लेते हैं, वो महंगा और सस्ता नहीं देखते। सेजल जी ट्रेनिंग पे फोकस करिए, इधर उधर नहीं। ठीक है, चलिए सही रास्ता क्या है, सही रास्ता आइए बात करते हैं। सही रास्ता क्या है, पहले कुछ महीनों में बिक्री करो, ये जो मैंने आपको बताया है, कुछ महीने आप बिक्री करिए जब तक आपका लेवल अच्छा नहीं होता है, बिजनेस सेट नहीं होता है। सेजल जी ट्रेनिंग लीजिए, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हैं। व्यक्तिगत रूप से आप विक्रय, निकासी, संपादित, आपको प्रॉपर सही तरीके से पैसे आएंगे और ये सब चीजें होंगी। एंड आगे बढ़ते हैं फटाक से, अगली गलती की तरफ चलते हैं। आपको पैसे आएंगे, ये सब मैंने बता दिया, आपको पैसे आएंगे, आपको टीम का फायदा मिलेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये चीजें मैंने बता दी, अगर आप रिटेल करोगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। टीम का बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, टीम में लोग सीखेंगे, पॉइंट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। हर किसी को 1000-2000 इनकम हो रही होगी, कोई आपसे शिकायत नहीं करेगा। और जब लोग डायरेक्टर बनेंगे, अच्छी इनकम आने लगती है 4-5 हजार, और फिर उसको और 10-12 हजार में कन्वर्ट कर लो। तो ये प्रोसेस है, रिटेलर्स तैयार करो अपनी टीम में। आगे बात करते हैं गलती नंबर 6, सपनों को चुराने वालों पे गौर मत करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग इस सिस्टम के अंदर गायब हो जाते हैं। पता चला आज तो वेस्टीज कर रहे हैं, कल फोन ही नहीं उठा रहे हैं। आज वेस्टीज कर रहे हैं, कल फोन नहीं उठा रहे हैं, और परसों उनका नंबर ब्लॉक। इस सिस्टम के अंदर आपको, आप ये समझो ये बिजनेस कैसा बिजनेस है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, क्या मैं बताऊं आपको, ये बिजनेस है गार्डन लगाने का, बगीचे वाला बिजनेस है। ये वेस्टीज एक बगीचे का बिजनेस है। यहाँ पर आप नए नए पौधे लगाते हो। एक अपलाइन, जैसे मान लो मैं हूँ या कोई भी अपलाइन है, वो अपने नीचे नए नए लोगों को लाती है। और नया बंदे को कभी भी, कोई भी, जब भी एक नया पौधा लगाया जाता है ना, तो उसको हवा और बरसात उसको मार भी देते हैं। वो पौधा गिर जाता है और वो जम नहीं पाता है। तो सेम ऐसे ही समझो, आप इस सिस्टम के अंदर जब आप आए हो, अभी स्टार्टिंग में आप एकदम न्यू हो, आपको उतनी बारीकियां या उतने बिजनेस के अंदर कमियां, जैसा मैंने बताया था, कई कंपनी के लोग आपसे आएंगे, अभी मिलेंगे, जब आप काम करोगे अदर कंपनी के लोग आपसे टकराएंगे, और वो क्या कहेंगे, भैया मेरा प्लान बड़ा अच्छा है, ये है वो है। आपको इस बिजनेस की बारीकियां नहीं पता है। वो अपने साथ लहरा देते हैं आपको, यार तुम्हारे यहाँ 6 लेग हैं, हमारे यहाँ 2 लेग हैं। उनको खुद ही नहीं पता उनके बिजनेस में क्या कमी है। तो अपने अपलाइन से डिस्कस करना जरूरी है। आपके रिश्तेदार आपको बोलता है, भाई ये क्या चालू कर दिया यार तुमने, ये क्या सिस्टम है तुम्हारा, ये क्या तुम साबुन तेल, साबुन कंघी, ये क्या लेके चल रहे हो। तो वो इस तरीके से आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, और दुनिया के हर कामयाब इंसान को डीमोरलाइज किया गया है, इस चीज का याद रखिए। कोई ना कोई इंसान आपको डीमोरलाइज करेगा, इस चीज के लिए तैयार रहिए। वो आपका रिलेटिव हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, वो आपका कोई भी। लेकिन आपको अगर पता है कि ये बिजनेस के अंदर अगर इतनी दम है, तो आपको डीमोरलाइज नहीं होना है। आपको डीमोरलाइज नहीं होना है किसी भी तरीके से। आपको 100% डटे रहना है इस सिस्टम के अंदर, और इस सिस्टम के अंदर आपको बेस्ट तरीके से आगे जाता रहना है, जाते रहना है। और आपको हमेशा अपनी अप्लायंस का साथ पकड़ कर रखोगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस सिस्टम में। मैं एक ही चीज कहूंगा, आपको कभी कोई इंसान, आपका रिश्तेदार, आपका रिलेटिव, फ्रेंड, आपको वेस्टीज रिलेटेड कोई भी बात बोले, आप उस अपने सीनियर से डिस्कस जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। अपने कान को बंद रखो और सपने चुराने वाले लोगों से बच के रहो। कानों को बंद कर लो, ऐसे टाइम पे आपको बहस नहीं करनी है। जैसे मैं था, मैं इस इंडस्ट्री में जब आया तो मेरे मामा ने मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट किया। मजाक नहीं, मुझे बोलने लगे, मजाक तो नहीं उड़ाया उन्होंने, लेकिन लोग मजाक भी उड़ाते हैं। उन्होंने बोला मेरे से कि यार ये तुम्हारी जॉब थी और तुमने ये सब किया, और आज तुम क्या कर रहे हो। पापा ने भी यही बोला। तो कई लोगों ने ये बोला, और कई लोग, मुझे तो दोस्तों ने नहीं उड़ाया, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्त भी आपका मजाक उड़ाते हैं। जब आप दोस्तों से बताते हो और दोस्त नहीं ज्वाइन करते और आप लगातार काम करते रहते हो, तो दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से डर के आपको बिजनेस रोकना नहीं है। दुनिया का हर कामयाब इंसान का मजाक उड़ाया गया है, उसको इधर उधर फेंका गया है, लेकिन आपको कामयाब होना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल के लिए पेशेंस रख लो। बड़ी इनकम, वो आपके 4-5 दोस्त मिलकर उतनी इनकम नहीं कर रहे होंगे जितनी आप पर मंथ की आप यहाँ से करोगे उनसे ज्यादा मिला के। तो इसलिए आपको इस सिस्टम के अंदर लगे रहना है। इसके ऊपर एक स्टोरी है बहुत प्यारी सी, मैं आपको बताऊंगा कि एक क्या होता है। एक बार एक बरसात हो रही होती है, और एक खाई होती है, एक गड्ढे टाइप का बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है, और उस गड्ढे के अंदर मेढक होता है। 2 मेढक होते हैं, और 2 मेढक ऐसे खुश हो जाते हैं बरसात में। वो तो बरसात होती है, वो खुश होते होते वो जाके उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। वो दोनों मेढक उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, और दोनों फंस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं उस गड्ढे से। अब उस गड्ढे में वो निकलने की कोशिश करते हैं, बार बार पानी भर रहा है उस गड्ढे में भी, और वो निकलने की कोशिश करते हैं। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को एक एक धीमे धीमे कोशिश करते करते ये चीज समझ में आ जाती है कि यार मेरी जान अब खतरे में है। अब हम यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे और हम बच भी नहीं पाएंगे। दोनों को ये चीज समझ में आ जाती है, लेकिन दोनों कोशिश बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं। धीरे 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 वहां और मेढक इकट्ठा हो जाते हैं। उस खाई में नहीं, खाई के ऊपर देखते हैं, और उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो
मेढकों के रिश्तेदार होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। मेढक वो दोनों फंस गए और उनके रिश्तेदार ऊपर इकट्ठा हो गए, और थोड़ी देर बाद उन वो रिश्तेदार उनको बोलने लगते हैं, यार ये तो बहुत गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई है, ये कैसे निकलोगे तुम यहाँ से? ये मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं निकल पाओगे तुम यहाँ से। मुझे लग रहा है तुम यहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। और वो मेढक को ये लोग बार-बार चिल्ला-चिल्ला के, उनके दोस्त और उनके रिश्तेदार जो बाहर आ जाते हैं उसके गड्ढे के बाहर, वो यही बोल रहे होते हैं ऊपर से कि यार अब तुम ऐसा करो, ज़्यादा कोशिश मत करो, लेकिन मुझे लग रहा है तुम निकल नहीं पाओगे, करना ही है तो एक बार और करके देख लो। वो फिर कोशिश करते हैं, वो बहुत तेज़ उछलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं बाहर। वो दोनों वहाँ फँसे होते हैं, और उनके जब वो उछल रहे होते हैं तो उनको चोट भी लग रही होती है, खरोंच भी लग रही होती है, तो दोनों मेढक घायल हो जाते हैं। वो दोनों घायल हो जाते हैं। अब वो रिश्तेदार कहते हैं, भाई मेरे अब तुम लोग वहीं रहो, ऐसा है अब तुम लोग गलत, यहाँ तुम ऊपर आ नहीं पाओगे, अब तुम्हारी ज़िंदगी यहीं तक की थी, अब तुम लोग हार मान के अब तुम ऐसा करो, जितनी भी ज़िंदगी या जितने भी दिन बचे हैं वहीं बैठ के आराम से थोड़ा-सा काट लो, तुम ऊपर आ नहीं पाओगे। ये मैसेज उनके रिश्तेदार और दोस्त उनको देते हैं। उनमें से एक मेढक जो होता है उसको फ़र्क पड़ जाता है। उसको फ़र्क पड़ जाता है, यार मेरे यार बड़ों ने ये कह दिया है, मेरे जो बड़े हैं, मेरे आस-पास के लोग हैं यार, ये तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। यार इन्होंने कह दिया है तो यार बिल्कुल अब हम बाहर नहीं आ पाएँगे। और जो दूसरा मेढक होता है तो वो क्या करता है, एक बैठ जाता है वहीं पे किनारे पे। जो दूसरा मेढक होता है वो कूदता रहता है, वो कूदता रहता है, कूदता रहता है, फिर उसके बहुत रगड़ लगती है, वो बहुत घायल और घायल हो जाता है। लोग उसको हँसने लगते हैं उसके ऊपर। लोग वो जो रिश्तेदार होते हैं हँसने लगते हैं, कहते हैं, "यार पागल हो क्या है? वो देख वो बैठ गया है, दूसरा वाला बैठ गया है, तुम कहाँ लगे पड़े हो यहाँ पर? तुम ज़बरदस्ती लगे हो, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम ऊपर आ रहे हो, आ थोड़ी ना पाओगे, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम उससे जल्दी मर जाओगे। वो जो बंदा बैठ गया है, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो जितने दिन की है।" वो लेकिन कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है, और वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो मेढक कूद के बाहर आ जाता है। एक समय ऐसा आता है वो मेढक कूद के बाहर आ जाता है। अब सारे रिश्तेदार और जितने भी दोस्त थे उसके और जितने अड़ोसी-पड़ोसी उसके थे जो बाहर खड़े थे मेढक के, वो बड़े हैरान हो जाते हैं। वो बहुत हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, यार ये इसने ऐसा कर कैसे लिया? मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था ये ऐसा कर नहीं पाएगा, ये ऊपर आ नहीं पाएगा। अ, दूसरे वाले ने देखो हार मान ली, लेकिन यार ये आ गया। लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। कहते हैं, यार इसको पता लगाओ, इसके अंदर कुछ अलग है, इसके अंदर कुछ अलग है। और लोग देखते हैं, चेक करते हैं उस मेढक को, तो पता चलता है उस मेढक के कान ही नहीं थे, उसको सुनाई नहीं देता था। उस मेढक को सुनाई नहीं दे रहा था, उस मेढक के कान नहीं थे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? उस मेढक ने, जो दूसरे वाला मेढक बैठ गया था ना वहां पर, वो मेढक के कान थे, वो लोगों की बातों में आ गया था। वो कोशिश कर रहा था बाहर आने की, लेकिन वो नहीं आ पा रहा था। जो दूसरा मेढक था उसको सुनाई नहीं दे रहा था, उसके कान नहीं थे, उसको प्रॉब्लम थी, और उसको लोगों की बातें नहीं सुनाई दे रही थी। लोगों की बातें नहीं सुनाई दे रही थी, और जिस वजह से वो बार बार जब लोग बोल रहे थे तुम नहीं कर पाओगे, तो उसको लग रहा था यार वो लोग कह रहे हैं तुम कर लोगे, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और लोगों को उसको मैसेज क्या जा रहा था, क्योंकि उसको सुनाई कुछ दे नहीं रहा था। लोग एक्सप्रेशन दे रहे थे, भाई तुम वहीं रह जाओ, वहीं कर लो, ऐसा कर लो। जिसने सुन लिया वो वहीं रह गया, जिसने नहीं सुना वो और कोशिश करता रहा, और उसको हिम्मत मिलती रही कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, और वो करते करते वो ऊपर आ गया। तो कहीं न कहीं मोरल ये है कि सिस्टम के अंदर आपको उन इंसानों, उन लोगों की सुनने से बचना है। ऐसे लोग जो आपको कहीं न कहीं डिसीज़न लेने से रोक रहे हैं, या आपने ले लिया है तो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनसे बच के रहिए। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म जहाँ आप कामयाब होते हैं। लोग आपको बोले ना बोले तुम कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप से ज़रूर बोलिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना बहुत ज़रूरी है। दिन-रात आप अगर कॉन्फिडेंस जगाते हैं तो 100% आप इस सिस्टम के अंदर ऊपर आएँगे। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि इस सिस्टम के अंदर आप लोगों से दूर रहिए। लोग ही आपको इस सिस्टम के अंदर फेल करेंगे, और आपकी अपलायंस आपको इस सिस्टम के अंदर लगातार आपको प्रमोट करेंगे। वो आपके अपलायंस है जो आपसे बार-बार बोलेंगे। आप एक बार फेल हो जाएँगे तो भी आपकी अपलाइन आपसे बोलते हैं कि यार नहीं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, एक बार फिर से कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे फॉलो-अप लूँगा। तो आप उन लोगों के टच में रहो जो आपको मोरल ऊपर कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहिए जो आपका मोरल डाउन करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बहस मत करिए ऐसे लोगों से। अगर नॉलेज है तो बिल्कुल आप खुल के बात कर सकते हैं ऐसे लोगों से। नहीं नॉलेज है तो आप अपलाइन के साथ बात करिए, लेकिन इस सिस्टम के से खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि ये सिस्टम आपको कामयाब बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टम हर किसी के लिए बराबर मौका देता है ग्रोथ करने का, तो आप भी 100% करेंगे। एंड आखिरी गलती की तरफ चलते हैं, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द। इस सिस्टम के अंदर जो आखिरी में लोग करते हैं, अपने स्पॉन्सर्स को अपशब्द कहते हैं। स्पॉन्सर कौन? स्पॉन्सर वो जिसने आपको इस सिस्टम के अंदर लाए हैं, जो आपको एक रास्ता दिखाया है, जिस अपलाइन ने, आपके जस्ट ऊपर वाला इंसान जो आपको इस सिस्टम में लेके आया है, उस इंसान से ही जब आप अपनी लड़ाई लड़ने लगते हो, उस इंसान से ही आप अपनी बातें बोलने लगते हो उल्टा-सीधा, यार तुमने मुझे गलत प्रोडक्ट दिला दिया, तुमने मुझे गलत वो कर दिया।
ऑलरेडी इतने बेस्ट सिस्टम के अंदर अगर कोई इंसान आपको लेके आया है, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी अप्लायंस से तो भूल से भी, सपने में भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, जिससे वो इंसान को कुछ बुरा लगे। क्योंकि वो इंसान ने आपको इस सिस्टम में जब वो लाया, लाख, 2 लाख, 5 लाख आपके अच्छे के लिए लाया। आप भी किसी को लाओगे उसके अच्छे के लिए लाओगे, लेकिन आपकी टीम में जब लोग आएँगे ना, तो आप देखेंगे कि लोग बदतमीज़ी कई बार करने लगते हैं, या आपसे ही बोलते हैं, आपके दोस्त होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो आपसे ही सही से बात नहीं करते हैं। आपकी बातें नहीं मानते। तो ये क्या है? ये डिसरिस्पेक्ट है। आपको ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है अगर इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना है। आपको अपने उस अपलाइन को हमेशा रिगार्ड्स दीजिए, हमेशा थैंक यू बोलते रहिए। जो इंसान आपको हर कदम पे चलना सिखा रहा है, जो इंसान आपको प्रोडक्ट खरीदवाया, जिसने जिसने आपकी आईडी बनाई, जिसने आपको वेस्टीज एप्लीकेशन डाउनलोड कराया, जिसने आपको पहला प्लान आपका लिया आपके कहने पे आपके दोस्त से बात की, आपके कहने पे फॉलोअप लिया, आपके कहने पे उसको ज्वाइन कराया, आपकी ज्वाइनिंग निकाली, सब कुछ किया। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप इसमें से किसी भी एक मिस्टेक को फॉलो करते हो, तो आप अपने उस अपलाइन की नहीं सुनते हो। उस अपलाइन को ही गलत बोलना स्टार्ट कर देते हो, या आपकी अपलाइन कुछ आपको कोई मैसेज देती है तो आप उसमें अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हो। यार अच्छा तुमने मुझे ऐसे बोला, ऐसा है। अपलाइन कहती है भैया दिन में 3 प्लान कर लो। यार इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारा लेवल अप हो रहा है, इसीलिए तुम हमसे कह रहे हो कि तुम 3 प्लान कर लो। तुम्हारा तो उस ऐसे दिमाग वाले लोग इस सिस्टम के अंदर ज़िंदगी में कभी हमेशा फेल होते हैं, कभी पास नहीं। तो कहीं न कहीं आपको दिमाग लगाते हैं जो लोग, यार तुम्हारा लेवल रुका है, तुम्हारा डायरेक्टर है, तुम्हारा वो सिल्वर डायरेक्टर है। ये देखो यार कि वो अपलाइन आपके लिए इतना सोच रहा है कि उस लेवल से उठा के आपको ऊपर के लेवल पे लाना है, आपको उस चीज़ पे दिमाग लगाना है। ये गलती मैक्सिमम लोग इस सिस्टम के अंदर करते हैं, ऊपर वाले इंसान के साथ दिमाग लगाना। उसकी सोच से अपनी सोच को बनाना। ये मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो इस सिस्टम के अंदर 100% फेल होते हैं। तो अपलाइन कोई भी मैसेज दे, कोई भी आपको प्लान दे, कुछ भी दे, उस चीज़ को टाइम टू टाइम पूरा करिए, क्योंकि शक की निगाहों से आपने अपनी अपलाइन को शक की निगाहों से देखा ना, तो वहीं से काम खत्म हो जाता है। आपको अपनी अपलाइन को शक की निगाहों से नहीं देखना है, और ये मैक्सिमम लोग करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ ये गलती नंबर 7, कि यार अच्छा इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तुमको 100 पॉइंट मिल जाएँगे, तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। ये जो पहला बंदा है ना आपकी स्क्रीन पे, ये जो बंदा दिख रहा है आपको, ये ऐसे मत बनना है, ऐसा नहीं बनना है। इस बंदे की तरीके अगर आप बने तो आप कहीं न कहीं फेलियर्स की तरफ जाएँगे, इस बंदे की तरफ। जो दूसरा बंदा है ये अपने अप्लायंस पे हँस रहा है, ये अपनी अप्लायंस पे हँस रहा है। ऐसे लोग जो अपनी अप्लायंस की ट्रेनिंग्स को और अपनी बातों को हल्के में लेते हैं, और उनका मज़ाक उड़ाना या उनकी चुगली करना अपनी किसी दूसरी डाउनलाइन से या किसी और से, इन लोगों का यही हाल होता है। इस सिस्टम में वो कभी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपलाइन को फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, लेकिन इस इंसान को फ़र्क पड़ जाएगा जो इंसान ये करेगा। ये मिस्टेक है जो इस सिस्टम में आपको फेल की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए आपको कभी भी हँसना नहीं है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी की एक की बात दूसरे से नहीं बोलनी है, दूसरे की बात तीसरे से नहीं बोलनी है। कोई आपको बात किसी की खराब लग रही है, खुल के बात कर लो, सर मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी समझ में नहीं आई सर प्लीज़ समझाएँगे। उसमें भी आप प्लीज़ लगा के कि यार एटलीस्ट आपसे रिलेटेड कोई बात बोली गई है, लेकिन इस चीज़ में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, मैं फिर आपको बता दूँ। इस चीज़ में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, अच्छे खासे सीनियर्स फेल हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। इस गलती को दोहरा लेते हैं, और ये स्पेशली आप तब करते हो ये गलती जब आप इस सिस्टम के अंदर 10-11 लेवल परसेंट पे आ जाते हो। आप अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल समझने लगते हो, और अपनी अप्लायंस को कम नॉलेजेबल समझना स्टार्ट कर देते हो। उस समय पे जिस इंसान ने आपको सिखाया उसी को आप गलत बोलना स्टार्ट कर देते हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप अपनी अपलाइन से कहते हो सर मेरे नीचे किसी को ज्वाइन करा दीजिए। ये भावनात्मक जो आपकी वो है ना माँगे, इमोशनल डिमांड्स आपकी, ये आपको कहीं न कहीं फ़ेल कर देंगे इस सिस्टम के अंदर। आप जो भी इंसान आप में से ऐसा कहता है अपनी अपलाइन से, सर मेरे नीचे कोई आया नहीं, मेरे नीचे किसी को ज्वाइन करा दो, आपके पास तो बहुत लोग आते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो। भाई आपकी अपलाइन अपना बिज़नेस कर रही है, आप अपना बिज़नेस कर रहे हो। ये क्या कम है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ट्रेंड कर रही है, आपको मीटिंग दे रही है, कम नहीं है। कभी भी इस तरह की कोई भी डिमांड अपनी अपलाइन से मत करें कि आप करा दो, आप किसी को ज्वाइन करा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आप प्रोडक्ट दिला दो, आप पेमेंट कर दो। कई बार लोग अपनी अपलाइन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। पेमेंट कर दीजिए आप अपने उससे, ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। अपनी अपलाइन से बना के रखिए, तभी सिस्टम के अंदर आप आगे बढ़ेंगे। सही रास्ता क्या है, अपनी अपलाइन से हमेशा बना के रखिए, हमेशा। सुबह-शाम आपकी कम से कम 2 बार बात होनी चाहिए। दिन में आपको 100% अपने सीनियर से बात करनी है। जब तक आप एक सेल्फ डिपेंड नहीं बन जाते लीडर, जब तक आप खुद पे डिपेंड लीडर नहीं बन जाते हो, खुद की टीम आपकी जब तक बड़ी नहीं हो जाती है, आप हमेशा अपनी अपलाइन से दिन-रात बात करते रहिए। तभी जाके आप इस सिस्टम के अंदर आएँगे। उनकी सलाह, हिम्मत बढ़ाना, कई लोग अपनी अपलाइन की हिम्मत तोड़ देते हैं।
अरे सर मेरा कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। सर आपके कितने ज्वाइन हो गए? आपके कितने ज्वाइन हो गए? आपकी कितनी टीम बन गई? सर आपको कितना चेक बन गया? इस तरीके के जो सवाल हैं और जो चीजें हैं ना, आपको हमेशा डाउन लेके जाएंगे। आपको अपलाइन का बिजनेस नहीं देखना है, आपको अपना बिजनेस देखना है। आप अपना बिजनेस बढ़ाइए। आप सर कितने नंबर पे हैं, आपके पास कितनी टीम है, सर आपके कितने लोग ज्वाइन कर गए, कितने लोग आपके ऊपर हैं, कितने नीचे हैं। इस तरीके के सवाल करके आप अपनी अपलाइन की हिम्मत को बढ़ा नहीं रहे हैं, आप बल्कि अपनी हिम्मत को तोड़ ही चुके हैं। आप तो हार मान ही चुके हैं, लेकिन आप अपनी अपलाइन को भी हार मनवाने में जुटे हुए हैं। खुद तो नहीं जाएंगे लेकिन तुमको लेके जाएंगे, ऐसा कोई डायलॉग है ना, खुद तो नहीं जाएंगे सनम तुमको लेके जाएंगे, ऐसा कुछ है। ये ऐसे बिहेवियर आप लोग करना स्टार्ट करते हो, उस समय पे आप कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आपको समझना होगा कि एक सिस्टम आपको जो कामयाब बना सकता है, एक इकलौता इंसान वही है जो आपको कामयाब बना सकता है, आपके ऊपर वाला। और कोई आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट आपका जस्ट ऊपर वाला इंसान करेगा। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको विवेक सर नहीं दे सकते, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको शैलेश सर नहीं दे सकते, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको जस्ट ऊपर वाला इंसान आपके देगा। जो भी आपके ऊपर है वर्किंग, आपके ऊपर वाला काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर वाला हो सकता है वो सीरियस ना हो, इससे भी फर्क नहीं डालना है। पता चला आप हैं, आपके ऊपर जो जिसने आपको ज्वाइन कराया था वही गायब हो गया, वो गायब हो गया, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके ऊपर वाले को पकड़ लो, वो आपके ऊपर वाला हो गया। कोई ना कोई आपके ऊपर है, इस चीज को फील करिए और उसके साथ लग जाइए, ठीक है। और वो आपको आगे लेके जाएगा 100%। तो हिम्मत बढ़ाइए, उसके काम को बांटना है, बढ़ाना नहीं है। कई लोग अपनी अपलाइन को वर्कर समझ लेते हैं। भैया सर एक प्लान, सर सर प्लान, पता चला ठीक है नया बंदा कराता है, 2 4 5 प्लान करा लो, 10 करा लो। 10 प्लान के बाद भी सर प्लान, सर 3 महीने हो गए, सर प्लान करना है, सर प्लान कराना है, सर सर ऐसे करना है, सर वैसे करना है। आपने वर्कर समझ लिया अपनी अपलाइन को। आप अपना बिजनेस करने नहीं है, आपका माइंडसेट ही नहीं है बिजनेस करने वाला। और कहीं मिस्टेक आ रही है, आप नहीं तैयार हो पाए हो, आपने नहीं प्रैक्टिस किया, आप सच में ईमानदार हो, अपनी अपलाइन से जुड़े हो, तो बात अलग है, वो आपको खुद ही हेल्प करेंगे। लेकिन खुद नहीं करके आपको महीना भर हो गया है, 15 दिन हो गया, आप सीख नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो खुद से। सर प्लान, अपलाइन का हमेशा लिख लीजिएगा, अपलाइन का सपोर्ट जो भी बंदा सिखाने में लेता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, और जो बंदा काम कराने में लेता है वो हमेशा पीछे रहता है। जब तक आपके शुरू के 1 2 लोगों तक आप जरूर लीजिए सपोर्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको एक नहीं, आपको 3 महीने भी हो जाए, शुरू के 1 2 बंदे 3 बंदे जब तक आपके नीचे ज्वाइन नहीं हो जाएं, 2 3 लोग, तब तक आपको अपनी अपलाइन से ही सपोर्ट लेना है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, तब तक आप अपनी अपलाइन से लीजिए, चाहे भले आपको 6 महीने हो जाए। साल भर का टाइम लिया है, 6 महीने तक भी हार नहीं माननी। अगर आपके नीचे कोई नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी अपलाइन से कराइए प्लान, 6 महीने बाद भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीख गए हैं तो खुद करिए, मैं फिर ये कहूंगा। लेकिन नहीं सीखे हैं, कमजोर हैं, तो आप अपलाइन से कराइए, तब भी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपके नीचे 2 4 10 की टीम है और फिर आप कह रहे हो सर प्लान, सर फॉलो अप, सर ये, तो ऐसे लोग इस सिस्टम के अंदर फेल हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं होता है, बनते बनते भी आप इस सिस्टम के अंदर फेल हो जाएंगे। आप जब तक अपनी सीनियर्स का, अपनी टीम को ट्रेंड करने में टाइम लीजिए। आपकी टीम में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, अपलाइन से कहिए सर इन 2 को कैसे तैयार किया जाए सर, मेरा ताकि मेरा ग्रुप जल्दी से आगे बढ़े, इन 10 को कैसे तैयार किया जाए, उसमें आप अपलाइन का साथ लीजिए, आप हमेशा ग्रोथ करेंगे। और अपनी जिम्मेदारी में आप अपने नीचे डाउनलाइन में किसी को जरूरत है प्लान, प्रॉब्लम कहाँ है, पता चला डाउनलाइन के नीचे, डाउनलाइन के नीचे, डाउनलाइन के नीचे कोई इंसान आया, उसका प्लान है, विवेक सर को कॉल जा रहा है, विवेक सर प्लान कर दीजिए, विवेक सर आप प्लान कर दीजिए। पता चला उनके ऊपर मेरी 4 अपलाइन है, लेकिन 4 अपलाइन उनका क्या फायदा है आप मुझे बताओ। और आप यहाँ पर करियर बनाने आए हो, 4 अपलाइन के बाद विवेक सर क्या कॉल करेंगे, आप उनका प्लान करेंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे। 3 अपलाइन है, 2 अपलाइन है, एक भी है ना, आप अकेले हो ना, आप अपनी जिम्मेदारी ले लो, मेरी टीम का कोई फॉलोअप। आज मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आज नहीं जब से मैं काम कर रहा हूँ, शैलेश सर तक आज तक मैंने एक फॉलोअप नहीं दिया, एक एक सिंगल फॉलोअप आज तक मैंने शैलेश सर से नहीं कराया अपनी टीम का। कोई आप में से कोई बिना मेरे से बताए जबरदस्ती पहुंच जाए, बात अलग है। ये वही लोग होंगे जो खुद नहीं करना चाहेंगे, या खुद वो बाई चांस, बात अलग है कि कभी किसी की 2 मिनट बात करा दी, कॉल करा, वो भी मैंने अपनी कभी नहीं कराई है टीम में, चाहे भले किसी की करवा दी कि अच्छा मेरे से बात हो चुकी है, एक बार शैलेश सर से ट्राई कर। आज तक मेरा कोई फॉलोअप शैलेश सर तक नहीं गया, एक सिंगल फॉलोअप। आप शैलेश सर से कभी भी पूछ लेना, एक फॉलोअप नहीं लिया सर ने। सारे के सारे लोग मेरे को खुद को ज्वाइन किए हुए हैं और मैंने अपनी टीम के अंदर फॉलोअप लिया है। लेकिन आज मैं देखता हूँ नीचे के नीचे के नीचे लोग हैं, वो आते हैं फॉलोअप कराने, क्या फायदा है लॉजिक। और दूसरा, उनका अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं है। मैं फिर बताऊंगा कि अगर आप अपने जस्ट ऊपर वाली अपलाइन पे भरोसा नहीं कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर के ऊपर के ऊपर वाले पे मत करिएगा, क्योंकि आप उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगे।
जितनी स्पीड से आपका जस्ट ऊपर वाला अपलाइन आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके विवेक सर उतनी स्पीड से आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस चीज को गार्ड बांध लीजिए, आप लिख लीजिए बड़ा बड़ा, विवेक सर आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको सिखा सकते हैं। आज उनका लेवल ये है। कोई आप में से अकेला है जिसके पास कोई टीम नहीं है, उसका वेलकम है, उसका उसका वेलकम करते हैं विवेक सर। आप आइए, विवेक सर को उसका सपोर्ट चाहिए तो विवेक सर उसको सपोर्ट करेंगे। जिसके नीचे कोई टीम नहीं है, लेकिन जिसके नीचे 2-3 लोग हैं और वो उसको छोड़ के विवेक सर तक आ रहा है, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। 2-3 लोग आपके टीम में हैं और फिर भी आप ऊपर तक आ रहे हो, कोई लॉजिक नहीं। आप गलत रास्ता चूज कर रहे हो, आप फेल हो जाओगे, ये गलती है आपकी। आप गलत स्पॉन्सर चूज कर रहे हो। आप आपका स्पॉन्सर जो ऊपर वाला है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, उसके साथ काम करिए, वो आपको तेजी से ग्रोथ कराएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस इंसान को। मैं फिर कहूंगा, अप्लायंस के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप अपने नीचे लोगों को सपोर्ट कर पाए, उनके प्लान कर पाए। मेरी अगर ये बात और ये मैसेजेस समझ में आ रहे हैं तो लिख लीजिएगा डायरी पे। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग कमजोर हैं, बहुत लोग अपने नीचे के लोग अगर आपके ऊपर तक जा रहे हैं, आप वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे। अपलाइन के लिए चेतावनी है, जिस अपलाइन को क्रॉस करके लोग ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब या तो आप सपोर्ट सही नहीं कर रहे हो, या तो आपकी टीम को सपोर्ट वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। या तो आप सपोर्ट सही नहीं कर रहे हो, या तो वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। दोनों ही गलत है। जो नीचे वाली डाउनलाइन अपलाइन पे भरोसा नहीं कर रहा है, मेरे तक आ रहा है, या मेरे और ऊपर वाली किसी अपलाइन तक पहुंच रहा है, वो भी गलत है। क्योंकि वो आपको सबसे तेज ग्रोथ आपकी जस्ट ऊपर वाली अपलाइन करा सकता है। और जो अपलाइन अपने नीचे सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका बिजनेस बड़ा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि अपने नीचे सपोर्ट नहीं जा पा रहा उसका। जब आप 2-3 को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो 200 को कैसे सपोर्ट करो? ये मैसेज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। लोग इस सिस्टम के अंदर ऐसे फेल होते हैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये सब बहुत बड़ी बड़ी नहीं, आपको कोई लिख के नहीं देगा। लेकिन ये गलतियां और ये मिस्टेक 100% जिम्मेदारी लीजिए कि इन 7 गलतियों से आप बच के रहेंगे, किसी भी तरह की। जो अकेला बंदा है, मैं फिर कह रहा हूँ, उसका वेलकम है, उसके साथ मैं खुद काम कर लूँ। जो अकेला है, आइए मेरे साथ काम करिए। लेकिन आपके नीचे 2-3 है, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 100% जिम्मेदार रहें। आप जिम्मेदार रहते हैं तो आपके भविष्य में आप जैसा बनेंगे वैसे आपके लोग बनेंगे, आपकी टीम के लोग। याद रखिए, जैसा आप बनेंगे, आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होंगी, सारी खूबियां होंगी। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम भी कुछ गलत नहीं करेगी। याद रखिएगा, बहुत बेस्ट आपको ये चीज समझनी है। देन इसके बाद हमेशा किसी से भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। अपनी अपलाइंस को अपशब्द, अपनी डाउनलाइन को अपशब्द, चाहे ऊपर हो नीचे हो, किसी से भी कोई भी तरह की गलत बात इस्तेमाल नहीं करनी है। क्योंकि आप ग्रोथ करने आए हैं, ग्रोथ करिए। इधर उधर दिमाग लगाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपलाइन आपका साथ में खेलता हुआ फ्रेंड नहीं है। आपका वो सीनियर है, उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, और उसके साथ हमेशा सही चीजें डिस्कस करिए। और टीम को कैसे ग्रोथ करानी है, अपलाइन से ये पूछते रहिए। अगर आपकी टीम है तो उनसे काम मत कराइए। ऐसे करके आपको सिस्टम के अंदर ग्रोथ करनी है, वरना जैसा आप कराओगे वैसे ही आपकी टीम आपसे करेगी, और फिर आप परेशान होकर सिस्टम को छोड़ दोगे। आज आपने अपनी अपलाइन से, चलो आपके नीचे 3 लोग हैं, आपने बोल दिया उन तीनों से कि जाके विवेक सर से प्लान करा लो। आप न्यू है और आपके नीचे 3 लोग मैंने आपके बनवा दिया और उनसे बोल दिया विवेक सर से प्लान करा दो। विवेक सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके नीचे जब लोग आएंगे ना, तो वो अपने नीचे वाले से कहेंगे जाके जरा उनसे करा लो प्लान। जाके उनसे करा लो, कोई भी आप में से जो भी होगा उनसे करा लो प्लान। आप परेशान हो जाओगे जब वो लोग आपके प्लान लेके आएंगे। जब आप आज एक नहीं कर रहे हो तो कल 5 कैसे करोगे? और 5 नहीं जब कर पाओगे ना, तो आपको लगेगा यार लो यार फंस गए। आप गहराई में चले गए, एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाती है, और फिर आप इस बिजनेस से आउट हो जाते हो। फिर आप डिसीजन लेते हो कि यार छोड़ो यार, ये इतनी मेहनत कहाँ कौन करेगा। इसलिए अपने जिम्मेदारी का काम खुद करने की आदत डालिए। आप अपनी टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जितनी बड़ी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं ले लीजिए। आगे बात करते हैं अपलाइन को। एक वही आपका नेता है, आपका सैनिक है, आप उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करिए अपनी टीम को तैयार करने, ना कि उसको इस्तेमाल करिए। उसका इस्तेमाल मत करिए और उसको तैयार करिए। अनुभव आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं, आप अपने सीनियर के साथ एक्सपीरियंस अपने बताइए। आपको लगता है कुछ अपडेट आना चाहिए ग्रुप के अंदर, मेरी टीम में कुछ लोग हैं वो बताते हैं कि यार अपडेट आना चाहिए, तो बिल्कुल आता है। और मेरी टीम के एक इंसान है जिन्होंने मुझे बताया कि यार बेसिक ट्रेनिंग हो, ये 7 मिस्टेक्स भी होनी चाहिए। मेरे माइंड में चल रहा था बहुत टाइम से, लेकिन मैंने कभी अरेंज नहीं किया। एक इंसान ने बताया और आज मैंने इसको अरेंज कर दिया। तो जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, आप 100% आइए और अपने आइडिया को मेरे साथ में रखिए। आप अपने आइडिया को मेरे साथ रखेंगे, 100% वो चीज़ आपकी टीम के साथ करना स्टार्ट हो जाएगी। आशीष जी ने बताया था करते हैं, कुछ अलग अलग चीजें करते हैं टीम के अंदर, तो मैंने अपडेट किया तुरंत फटाक से। आपके पास कोई आइडिया है, आप करिए। जब भी आइडिया आए आपके पास, हमेशा आप बताइए अपनी अपलाइन को, सर ऐसा कर लें कुछ, और अपने खुद मत ले लो डिसीजन। पता चला खुद ही करने लगे, फिर तो वो पहली गलती का शिकार हो जाओगे, दोबारा पहिया बना देने लगे आप। अगर खुद करने लगे तो आप पहली गलती के शिकार हो गए। अपलाइन से डिस्कस कर रहे हो,
तो आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो। अपलाइन को इन्वॉल्व करो और मिल के अपनी टीम को अपडेट करो, वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इस तरीके के काम करिए, जैसे आशीष जी ने बात की थी, हम लोग 2-3 दिन पहले डिसाइड किया था कि करेंगे, मैंने ऑर्गेनाइज किया आपके लिए। आई थिंक इससे फायदा मिलेगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं, ये सिंपल सा फंडा था। वेस्टीज में सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ आपके साथ है। थैंक यू सो मच। ये सिस्टम था 7 मिस्टेक्स में। एक भी गलती आपसे होती है ना, तो इन एक के थ्रू आप 7 गलतियों के शिकार हो जाओ। इस एक के थ्रू अब मैं आप लोग को ओपन कर दूंगा माइक। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकते हो। देखिए मैंने कहा था 25-26 लोग बचेंगे, 33 से 25-26 बचे, बाकी के लोग कहाँ हैं कोई नहीं जानता। तो आप लोग को अनम्यूट कर दिया। कोई पूछना चाहो इनमें से, एक भी मिस्टेक आपने की ना तो आपसे सारी मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगी, सब की सब। एक इन 7 मिस्टेक से आपको बच के रहना है। तो बताइए मुझे कैसा लगा आज का सेशन, क्या चीजें आपको समझ में आई। कैमरा ओपन कर सकते हो आप लोग, जितने बंद हो गए हैं। सर बहुत बढ़िया रहा सेशन सर। कोई लोग एक कैमरा ओपन करके कोई लोग एक फोटोज ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कैमरा सब लोग ओपन कर लो। और सर बहुत बढ़िया सेशन था, ग्रेट सेशन। हेलो जी हेलो। जी विष्णु जी आ रही आवाज। हाँ सर बहुत बढ़िया सेशन था सर, ग्रेट सेशन। काफी कुछ गलतियां हम लोग कर रहे थे, इससे सीखने को मिला। कैमरा ओपन है ना आगे सर? बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज। जी सर विष्णु जी बताइए सर। सर काफी बेसिक मिस्टेक्स कर रहे थे हम लोग। हाँ सर काफी बेसिक मिस्टेक्स हम लोग कर रहे थे, तो इससे काफी हेल्प होगी हम लोग। ये ट्रेनिंग बहुत ही बेस्ट थी, है ना सर? ठीक है, और कोई एक्सपीरियंस क्या हुआ? इन को तो नहीं है, लेकिन गलती एक बार 2 बार 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 करोगे तो वो गलती नहीं, वो गुनाह हो जाता है। और कोई बताना चला एक्सपीरियंस, देन सेशन ओवर। स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग, जो भी मुझे भेज देना एक। बताइए और कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? शिवम जी, शिवम जी आप बताइए। अच्छा था। हाँ कुछ सीखा, कुछ गलतियां हो रही थी? जी सर गलतियां तो बहुत हो रही। अच्छा चलिए ट्राई ठीक। करेंगे गलती ना हो। तो मिस्टेक लिखी है आप लोगों ने एक पेज में अलग, एक पेज पे लिखना बहुत जरूरी है। जी सर लिखिए। समझ में आपका सर दर्द हो रहा था क्या? सर्वेश जी आई थिंक सबने समझा होगा बेस्ट तरीके से। ठीक है तो चलो फिर मिलते हैं। जी सर आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। यस सर जबरदस्त सेशन रहा। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो रही, तो मैं धूप में आके बैठ के सुन रहा हूँ। इतना जबरदस्त सेशन था। सर आई होप जो गलतियां सर अभी तक लोग कर रहे थे हो रही सर लोगों के साथ, सर वो गलतियां नहीं होंगी सर। बिल्कुल। सेशन के लिए सर बहुत थैंक यू, और आशीष जी का भी थैंक यू सर, जो आप दोनों जन ने मिलके, आप दोनों अप्लायंस ने हम डाउन लॉन्च के लिए इतने बढ़िया सेशन जो रखा, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच सर। ओके चलो बाकी कल सर की 2 बजे ट्रेनिंग है, मीटिंग है, सॉरी मीटिंग है। उसमें आप अपने 2-3 जितने लोगों को कनेक्ट कराना चाहते हो, कंफर्मेशन के साथ बात करके 5 लोगों को एफर्ट्स मारो, 6 को एफर्ट्स मारो, और 3-4 लोगों को मीटिंग जरूर दो। ठीक है इस तरीके से रहेगा। लक्ष्मी मैम आपका क्या भी है सर, शाम को सर फॉलोअप भी रहेगी। कल सर सीएनटी मीटिंग है, शाम को 5 बजे फॉलोअप की है। अगर जिसको सीखना है सीख सकते हैं। बाकी लक्ष्मी मैम आप भी बताइए, आपका नहीं बताया। हेलो 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 जी विष्णु जी। हाँ सर कल सीएनटी मीटिंग है। सीएनटी है हाँ, कल 2 बजे से। आज शाम को 5 बजे फॉलोअप शैलेश सर का सेशन है, और कल 2 बजे शैलेश सर की ही सीएनटी मीटिंग है। ओके सर, ओके सर। ओके मानसी मैम आप बताइए, आपका क्या रहा? गलतियां तो नहीं होंगी? मानसी जी, प्रियंका जी, हिमाचल वासी मेरी फेवरेट टीम यही है, यहाँ बड़ी टीम बनाएंगे हिमाचल वासी होकर। विनीता जी भी आ गई अब तो। विनीता जी आप भी बताइए, म्यूट हटाइए, आप तीनों लोग एक साथ आइए। आप लोग के वहां पर टीम बनानी है मुझे बड़ी। प्रियंका जी, विनीता जी और मानसी जी। जी बताइए आप लोग अपना एक्सपीरियंस। म्यूट तो हटा लो आप लोग। बताइए मानसी जी, आप कुछ बोल नहीं रहे, बहुत खराब लगी आपको ट्रेनिंग?
वॉइस क्यों नहीं आ रही है आप लोग की? 1 मिनट, 1 मिनट, वॉइस नहीं आ रही है आप लोग की? मुझे नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। 1 मिनट रुकिएगा।